आरती। मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही राधे श्याम यही। सबके महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। साज्यं जबरज संयुक्तं वह्निनां योजितं मया, दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते पुष्पाण्यादाय प्रार्थयेताम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, देहनाकं महिमानः सचन्त इन्द्रपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोले बालकृष्ण लाल की जगत जननी परम्बा मैया की, विष्णु महायागे की, व्यास भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त यथा स्थान बैठकर श्री व्यासश्री के मुख से प्रवाहित श्रीमद् भागवती भागीरथी में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे।
जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सीताराम। जय सिया राम। 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 जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। ठीक है, ठीक है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
तं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीर्दाभा फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
वासुदेवा हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री सरयू मैया के जय श्री वृंदावन धाम के जय श्री यमुना मैया के जय श्री भागवत भगवान की जय श्री विष्णु महायज्ञ की जय श्री हनुमान जी महाराज के जय श्री शंकर भगवान के जय श्री भृगु जी महाराज के जय 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 सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं जिनके कुशल नेतृत्व में यह श्री विष्णु महायज्ञ संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे अवध धाम से पधारे हुए एवं उनके साथ सम्मिलित हो करके आपके ही क्षेत्र के एक और आचार्य जी
ये सब आपस में सामंजस्य बैठा करके इस श्री विष्णु महायज्ञ को संपूर्णता की ओर, विराम की ओर लेकर के जा रहे हैं। ऐसे हमारे सभी आचार्यगण, मंच पे विराजमान संत वृंद, सभी कलाकार बंधु, इस श्री विष्णु महायज्ञ के मुख्य आयोजक, मुख्य यजमान हमारे श्री अंबिका सिंह जी एवं उनके समस्त परिवार के सभी सदस्य, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं, बहनें, आवाज गूंज रही है मंच पे। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज से अभी 3 दिन और आगे तक हम लोग कथा श्रवण करेंगे। 20 तारीख तक, 21 को इस श्री विष्णु महायज्ञ का विराम हो जाएगा, यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। आज 3 दिनों से हम लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हो करके जिनकी जो सेवा है, जिनसे जो बन पड़ रहा है, तो वे सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने शक्ति के अनुरूप इस यज्ञ में सेवा कर रहे हैं। गुब्बारे से बच्चे न खेले, ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास भगवान लिखते हुए कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है, भगवान की बहुत बड़ी अहेतुकी कृपा होती है, तब हम लोगों को ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। संग का मिलना हम लोगों को बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अच्छा संग हमें मिले। हम लोग सदैव 24 घंटे किसी न किसी संग में रहते हैं, चाहे कहीं बैठे हों या अपने घर में हों। और अब तो बहुत ही एक सुलभ साधन हो गया है मोबाइल। यदि हम अकेले भी बैठे हैं तो मोबाइल के माध्यम से किसी न किसी संग में रहते हैं। तो प्रयास यह करना चाहिए कि चाहे हम मोबाइल के साथ हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो या किसी जगह विशेष पे बैठे हुए हो, अच्छे जगह पे बैठना चाहिए। मोबाइल में भी अच्छे जो विचार हो, अच्छी जो वीडियो हो, उसी को देखना चाहिए। तो यही अच्छा संग करना है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं मन में वैसा ही विचार उत्पन्न होता है। हम जैसा सुनते हैं वैसा ही मन में विचार उत्पन्न होता है। यानी देखने से, सुनने से, बोलने से, करने से, इन सारे कर्मों से मन में विचार उत्पन्न होता है। अब आप बहुत शांति से, आराम से बैठे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है, प्रसन्न है। उसी समय यदि कोई आदमी आकर यह कह दे कि भाई साहब आपको फला व्यक्ति गाली दे रहा था, तो क्या आपकी शांति रह जाएगी? तुरंत आप आवेश में आकर के और यही बोलेंगे कि उसकी ऐसी हिम्मत कि वो मुझे गाली दे दे, चलो अभी पूछते हैं। अभी आप शांति से बैठे थे, लेकिन जैसे यह सुने कि कोई व्यक्ति हमें गाली दे रहा है, तुरंत उत्तेजित हो गए। 2-4 हजार रुपए की आवश्यकता है,
आप उदास बैठे हुए हैं, कई लोगों से पैसे मांगे लेकिन कोई आपको दिया नहीं। संजोग से एक व्यक्ति आया, आ करके पूछा कि भाई साहब क्यों आप उदास है, आप बताएं कि 4000 रुपए की जरूरत थी, कई लोगों से मांगे लेकिन नहीं मिला। और वह व्यक्ति अपने पॉकेट से 4000 रुपए निकाल कर आपको दे दे तो आप तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। अभी आप उदास थे, लेकिन जैसे आपकी इच्छा की पूरी हुई, जैसे आप पैसे को देखे 4000, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यानी देखने से, सुनने से, बोलने से, इन सारे कर्मों से हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तो जैसे आप कर्म करेंगे उसी तरह के विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। तो हम लोगों को प्रयास यह करना चाहिए कि अच्छे दृश्य देखें ताकि मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो, अच्छी बातें हम लोग सुने ताकि मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो, और अच्छे कर्म करें ताकि मन में हम लोगों के अच्छे विचार उत्पन्न हो। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री वेदव्यास भगवान के लगभग 24 अवतारों का अपने इस श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन करते हैं। वाराह अवतार और नृसिंह अवतार, यह सब तो हम लोग श्रवण कल किए थे। वैवस्वत मनु जी महाराज के वंश के विषय में वर्णन करते हुए भागवतकार लिखते हैं कि श्री मनु जी महाराज के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, कोई नहीं, कहीं से भी अभाव है, सब कुछ भरा पड़ा है परिवार में। और श्री मनु जी महाराज के वंशावली का क्रमशः वर्णन करते हैं। श्री मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं, 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है। देवहूति जी का विवाह श्री कर्दम जी के साथ होता है और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। सर्वप्रथम भागवतकार दक्ष प्रजापति के प्रसंग को ही वर्णन करते हुए लिखते हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये जो तीनों बेटियां हैं, इन तीनों में से सबसे पहले देवहूति का प्रसंग वर्णन करते हैं। भागवतकार कहते हैं कि श्री मनु जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हमारी बेटियां बड़ी हो गई तो इसका विवाह करना चाहिए। आकुति का विवाह तो रुचि प्रजापति के साथ हो चुका है, अब नंबर है देवहूति के विवाह का। तो देवहूति के लिए कोई अच्छा वर मनु जी महाराज खोज रहे हैं, लेकिन कोई मिल नहीं रहा। उसी समय, उसी काल में एक करदम नाम के बड़े ही विरक्त संत थे। करदम जी महाराज ऐसे विरक्त महात्मा थे कि जिस वृक्ष के नीचे एक रात्रि रुक जाए, दूसरे दिन उस वृक्ष के नीचे नहीं रुकते थे। क्यों? क्योंकि वृक्ष से लगाव हो जाएगा, वृक्ष में आसक्ति हो जाएगी। यानी कहीं पे भी आप यदि अधिक आकर्षित होंगे, अधिक दिनों तक रहेंगे, तो उससे लगाव हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि साल, 2 साल, 3 वर्ष तक प्रयास करने के बाद अयोध्या जी लोग यदि कभी पहुंच भी गए, कई लोगों को मैं देखता हूं बार बार बुलाने पे अयोध्या जी पहुंच भी गए, तो जैसे एक से दूसरा दिन हुआ वैसे वो इतने परेशान हो जाते हैं घर जाने के लिए, यदि टिकट न बने
तत्काल में टिकट यदि बनाने की व्यवस्था न हो तो बेचारे पैदल दौड़ करके घर पहुंच जाएंगे। यानी पूरे वर्ष घर में रह रहे हैं लेकिन फिर भी जी नहीं भर रहा और आ रहे हैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ कि अयोध्या जी जा रहे हैं, सरयू जी स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, 2-4-5 दिन रुकेंगे और जैसे 2 दिन समय व्यतीत हुआ फिर मन घर की ओर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि हमेशा घर में रहने से मन घर को अपना समझ लेता है कि ये हमारा अपना है और जहां हम आए हैं ये पराया है। तो जहां हम अधिक रहते हैं, जिस जगह से जिस वस्तु से हमारा अधिक लगाव प्रेम होता है उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, यानी उसके बिना हम नहीं रह पाते। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे भाई साहब क्या बतावे, आपसे तो इतना प्रेम हो गया है कि आपके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, आप तो हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ये तो कहिए कि प्राण कभी बुरा नहीं मानता है, नहीं तो हम लोग दिन में 75 बार बोला करते हैं कि आप हमें प्राणों से प्रिय हैं, आप हमें प्राणों से प्रिय हैं, और कहीं प्राण यह कह दे कि भैया अगर प्राण से प्रिय यही हैं तो ठीक है इन्हीं को रखो, हम चलते हैं, तब तो फिर कल्याण हो जाएगा हमारा। हम लोग कब किसे प्राणों से अधिक प्रिय बना लेते हैं और कब किसे सबसे बड़ा दुश्मन बना लेते हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वास्तविकता यही है और होना भी यही चाहिए कि हम इस संसार में रहें लेकिन सबके साथ समान दृष्टि बना करके, ऐसा नहीं कि किसी से कुछ स्वार्थ हो तो उसे हम बहुत अपना हितैषी बना ले और स्वार्थ निकल जाए तो फिर पहचानते ही नहीं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको मिलेगा राजनीति में। आज पिछले वर्ष ही प्रधानी का चुनाव हुआ था ना, अब एक सीट पे 16 लोग, 20 लोग, 22 लोग खड़े हैं और सब अपना बैनर क्या लगाते हैं, सबसे कर्मठ, जुझारू और ईमानदार। अब आप विचार कीजिए कि अगर 20 लोग एक प्रधानी के चुनाव पद पे अगर कोई यहाँ होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, केवल प्रधानी की बात नहीं, किसी भी पद की बात को लेकर। यानी हर व्यक्ति अपने आप को कर्मठ, जुझारू और ईमानदार बता रहा है, लेकिन क्या है वह व्यक्ति? तो हम लोगों की समस्या यही है कि कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। लेकिन वास्तविकता यही है कि संसार में हम रहें, लेकिन संसार में रहते हुए मन भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए और बुद्धि हम लोगों का संसार में रहना चाहिए। श्री करदम जी महाराज एक रात्रि जिस वृक्ष के नीचे निवास करते हैं, दूसरी रात्रि वहां नहीं रुकते, ऐसे त्यागी हैं। एक दिन भगवान नारायण स्वयं आए और आकर के बोले कि करदम आप विवाह कर लीजिए। करदम जी तो एक बार नाराज हुए प्रभु के ऊपर कि बताओ, जो विवाह करना चाहते हैं उन्हें आप करने नहीं देते और जो नहीं करना चाह, हमारी इच्छा नहीं विवाह करने की, तो जबरदस्ती आ रहे हैं आप विवाह करवाने के लिए। करदम जी बोले कि प्रभु मैं विवाह करने के लिए तो तैयार हो जाऊंगा, लेकिन हमें मिलेगा क्या? कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ दीजिए, तब फिर हम विवाह करने के लिए तैयार हो। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि करदम यदि तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। अब करदम जी तो यह सुन करके प्रसन्न हो गए कि जिनका दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा सैकड़ों हजारों वर्षों तक साधना करते हैं, वह भगवान यदि मेरे पुत्र बन करके आए तो विवाह करने में कोई हानि नहीं। हम साधु जीवन में हैं, विरक्त जीवन में हैं, लेकिन भगवान यदि गृहस्थ जीवन में जाने के बाद यदि मिल रहे हों तो इसमें कोई हानि नहीं है, हमें गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए। उधर भगवान मनु जी को प्रेरित कर दिए कि मनु आप जाइए और जा करके अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में कर दीजिए।
श्री मनु जी महाराज आए और अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ कर दिए। करदम जी मनु जी से बोले, अपने ससुर साहब से बोले कि मैं विवाह एक ही शर्त पे करूंगा कि जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति हुई उस दिन मैं घर छोड़ करके चलो जाऊंगा। देवहूति जी स्वीकार कर ली, कोई बात नहीं, जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगी, आप जा सकते हैं। करदम जी अपने साधना में लग गए। देवहूति जी करदम जी की सेवा शुश्रूषा में लग गई और धीरे 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 1-2 वर्ष नहीं वृद्धावस्था आ गया। यानी करदम जी भी वृद्ध हो गए और देवहूति जी भी वृद्धावस्था में पहुंच गई। यानी जवानी से वृद्धावस्था आप पहुंची, लेकिन अभी तक कभी विषयों का मन में न देवहूति जी के न करदम जी के चिंतन ही नहीं हुआ एक बार, इसलिए किसी संतान की प्राप्ति हुई नहीं। एक दिन देवहूति जी के शरीर को जीर्ण शीर्ण देख करके करदम जी को ध्यान आया कि ओहो, इसके पिताजी को तो हम वचन दिए थे कि एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन पूरा समय व्यतीत हो गया, पूरी अवस्था बीत गई, लेकिन अभी तक एक भी पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं। देवहूति जी से बोले कि देवी तुम हमसे कुछ मांग लो। देवहूति जी बोली कि स्वामी क्या मांगे, एक पुत्र की बात थी तो आज तक एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो और मैं क्या और दूसरा वर मांग सकती हूँ। करदम जी अपने तपोबल से अपने भी शरीर को परिवर्तित कर दिए और देवहूति जी के भी शरीर को परिवर्तित करके, देखिए इस ऐसे जो भी प्रसंग है चमत्कारिक, ऐसे प्रसंगों पे आज के कुछ युवा पीढ़ी और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये सब कमेंट करते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। ऐसे लोग यदि आपसे कुछ पूछे तो उनसे आप बोलिएगा कि आप यह हमें बताइए कि आज से 100 वर्ष पहले जिस समय इस मोबाइल आदि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या कोई विचार कर सकता था कि इस तरह का मोबाइल बने कि 2000, 3000, 4000, 5000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति अपने से 5000 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को देख सकता है? लेकिन आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कोई व्यक्ति जब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आदि का निर्माण नहीं हुआ था तो उससे पहले कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि मनुष्य किसी गाड़ी या किसी ऐसे लोहे आदि के द्वारा निर्माण करके उसमें बैठ करके इतनी दूरी की तक यात्रा कर सकता है, इतने ऊंचाई पे जा करके उड़ सकता है? आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति जिस चीज को समझ नहीं पा रहा है उसे गलत बता देता है। लगता है नहीं समझे। जैसे हम आपको नहीं पहचान रहे हैं तो आज के लोगों की मानसिकता क्या है कि हम यदि आपको नहीं पहचान रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि आप गलत हैं। अब ये कोई आवश्यक है क्या कि हम यदि आपको नहीं पहचान रहे हैं तो आपको गलत कह दें? यदि हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको गलत कह दें? अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, एक आध लोग कोई अमेरिका गए होंगे तो गए होंगे, नहीं तो अधिकतर लोग अमेरिका नहीं गए होंगे। तो हम सब में से अधिकतर व्यक्ति अमेरिका देश को नहीं देखे हैं, तो क्या अमेरिका इस पृथ्वी पे नहीं है? ये हमारी आपकी समस्या है कि हम नहीं देख पाए। तो इसलिए जिस प्रसंग को हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिस विषय के बारे में हमें सही से ज्ञान नहीं है, मेरा विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह विषय निरर्थक हो गया, झूठा हो गया, या उसे हम सही न कह करके गलत कह दी। ये बात ठीक नहीं है। अब यह आपकी समस्या है कि आपको ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा है, विषय समझ में नहीं आ रहा है। और अच्छे से समझ लीजिए, जैसे उल्लू के पास आंख है, लेकिन उल्लू को भगवान सूर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, अंधेरे में उसे दिखाई पड़ता है, प्रकाश में उसे दिखाई नहीं पड़ता है। अब पूरे संसार के जितने भी उल्लू हैं, ये सभी एक जगह मीटिंग करें इकट्ठे होकर के,
और अखिल भारतीय उल्लू महासभा बनावे और यह प्रस्ताव पारित करे कि सूर्य नहीं होते हैं, क्या यह बात सही है? अब समस्या उल्लू के नेत्र की है कि उसे सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये सूर्य की समस्या नहीं है। भगवान सूर्य तो 24 घंटे चमक रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। अब यदि हमारे नेत्रों में ही मोतिया बिंद हो जाए, या हमारे नेत्रों में समस्या हो जाए कि सूर्य न दिखाई पड़े, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? तो इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण हो या जो भी धर्म ग्रंथ हैं, अथवा हमारे श्री राधा कृष्ण भगवान हो, श्री सीताराम जी हो, इनके प्रसंग के विषय में, इनकी लीला को यदि आज के कुछ नासमझ नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह प्रसंग और यह लीला ही गलत है। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान सूर्य तो समान दृष्टि से पूरे संसार के लिए उदित होते हैं, सबको प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन जिसके नेत्र में दोष हो जाए तो यह दोष उसके नेत्र का है, न कि भगवान सूर्य का है। श्री करदम जी महाराज अपने तपस्या के बल से, तपोबल से अपने भी शरीर को परिवर्तित कर दिए वृद्धावस्था से युवावस्था में, और देवहूति जी के भी शरीर को परिवर्तित कर देते हैं वृद्धावस्था से युवावस्था में। और बहुत सुंदर एक दिव्य विमान बना करके उसी विमान में स्वयं भी देवहूति जी को भी बिठाते हैं और करदम जी महाराज भी बैठे, और उस विमान में अनेक तरह की सुख सुविधाएं, संसार में जो भी भोग्य वस्तुएं हैं, वे सारी सुख सुविधाएं उस विमान में उपस्थित था। और 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक उस विमान में बैठ करके श्री करदम जी देवहूति जी के साथ पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। उसके बाद पुत्र नहीं 9 बेटियों का जन्म होता है। 9 बेटियों का जैसे जन्म हुआ, करदम जी महाराज अपना कमंडल उठाए और चलने के लिए जैसे तैयार हुए, देवहूति जी चरण पकड़ ली, बोले कि स्वामी कहाँ जा रहे हैं? करदम जी बोले कि देखो, वचन याद कर लो, मैं वचन तुम्हारे पिताजी से लिया था कि जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति होगी उसी दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। देवहूति जी बोली तो मुझे वचन याद है, आपको वचन याद नहीं। आप मेरे पिताजी से वचन यह लिए थे कि एक पुत्र होगा तब मैं जाऊंगा, यहाँ तो 9 पुत्रियां हो गई, पुत्र कहाँ हुए हैं? करदम जी को तुरंत ध्यान आ गया, ओहो प्रभु हमसे बोले थे कि करदम यदि तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो अभी तो प्रभु का दर्शन हमें करना ही है। घर में रुक गए, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इस प्रसंग में एक बहुत सुंदर हम लोगों को शिक्षा मिल रही है, व्यवहारिक शिक्षा। करदम जी जैसे ही घर से जाने के लिए तैयार हुए, देवहूति जी चरण पकड़ करके बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं? करदम जी बोले कि हम जा रहे हैं वन में तपस्या करने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए। देवहूति जी बोली कि स्वामी घर में 9 बेटियां हों और आप इनकी जिम्मेदारी को छोड़ करके चले जाएं वन में तपस्या करने के लिए, तो ये तपस्या करना नहीं है, कायरता हुआ। यानी कई बार समाज में ऐसा देखा जाता है कि थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ी ऐसी कोई परेशानी आई तो लोग तुरंत घर छोड़ करके चले जाते हैं। घर छोड़ करके, और कई बार तो लोग साधु बन करके भी जो है ये सोचते हैं कि अब हम संसार से और जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। ऐसी बात नहीं है। यदि घर की जिम्मेदारी, देखिए एक चीज प्रथम दिन शायद चर्चा हो रही थी, तो हमने एक शब्द कहा था 2-3 लोगों से। लोग चर्चा करने लगे कि पट्टीदारी में 1-2 लोगों की मृत्यु हो गई है, कई ऐसे कुछ 2-3 समस्याएं गिनती करवा रहे थे।
उस दिन हमने बताया था, आज मैं व्यासगति से बता दे रहा हूं आप सबको कि हम लोगों के जीवन में सदैव दो तरह के धर्म होते हैं, एक सामान्य धर्म और दूसरा विशेष धर्म। और सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि विशेष धर्म का पालन करने के लिए सामान्य धर्म का परित्याग करना पड़ेगा। जैसे आप अपने दरवाजे पे बैठ करके बड़े श्रद्धा भाव में भरकर पूजा कर रहे हैं भगवान की, उसी समय यदि कोई प्यासा व्यक्ति, कोई भूखा व्यक्ति आपके सामने आ करके खड़ा हो गया और जल या अन्न की याचना कर रहा है, तो वहां पूजा करना आपका सामान्य धर्म है और उस भूखे व्यक्ति को अन्न देना या प्यासे को जल देना यह आपका विशेष धर्म है। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, बेटी है, बेटे हैं, पत्नी है, माता पिता है, इन सब की सेवा करना, इन सब का देख रेख करना आपका विशेष धर्म है और बाकी तीर्थ यात्रा आदि करना ये सब आपका सामान्य धर्म है। तो इसलिए माता पिता की सेवा न करके, घर परिवार की व्यवस्था न देख करके केवल इधर उधर तीर्थों में घूमते रहना और केवल भगवान के पीछे, तो भगवान भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन दोनों बातों का ध्यान रखना है हम लोगों को कि हम घर को भी देखें और भगवान को भी देखें। आज समस्या ये होती है कि लोग घर को पकड़ते हैं तो इतने जोर से पकड़ लेते हैं कि फिर भगवान ही भूल जाते हैं, भगवान याद आते ही नहीं। और किसी कारणवश यदि भगवान को हम लोग पकड़ लिए तो फिर अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। यदि बेटी है तो जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक आप कर्तव्य से, अपने ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। बेटा है, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता है तब तक आप अपने ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। जब तक पत्नी जीवित है तब तक उसके ऋण से आप उऋण नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए और कर्तव्यों का ध्यान रखने के साथ साथ ही हम लोगों को भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। जिम्मेदारियों से भागना, अपने कर्तव्य से भागना, ये न तो कभी भक्ति हो सकती है, न तपस्या, न साधना, कुछ भी ये आपका सफल नहीं हो सकता है। श्री करदम जी महाराज रुक गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। माँ देवहूति के गर्भ से साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण कपिल जी के रूप में अवतरित होते हैं। श्री कपिल भगवान की कपिल भगवान जब अवतार लिए, कपिल भगवान का जब जन्म हुआ, देवहूति जी से आकर के करदम जी बोले कि देवी देखो, तुम इनका लालन पालन करो, तुम इनका पालन पोषण करो और मैं अब चलता हूँ वन में इनका ध्यान करने के लिए, समाधि लगाने के लिए। देवहूति जी बड़े ही ममता और प्रेम के साथ कपिल भगवान का पालन पोषण करती हैं। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े होते गए। एक दिन की बात है, कपिल भगवान अपनी कुटिया में बैठ करके प्रभु का चिंतन कर रहे थे, शास्त्रों का चिंतन मनन कर रहे थे। तो कपिल भगवान की माँ देवहूति जी गई और जा करके अपने बेटे के सामने बैठ करके, कपिल भगवान के सामने बैठ करके देवहूति जी बोली कि पुत्र, बेटा, मैं इस संसार से उड़ीन होना चाहती हूँ, इस संसार से मुक्त होना चाहती हूँ और भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? जो सबसे सहज सरल साधन हो वही तुम हमें बताओ। कपिल भगवान बोले कि मैया, इस संसार में आप ही को नहीं, जिस किसी भी मनुष्य को यदि यह इच्छा हो कि हम प्रभु का दर्शन करें, प्रभु को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम एक काम करना चाहिए। कौन सा काम? कपिल भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि
श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्री कपिल भगवान कहते हैं कि मैया, इस संसार में जिस किसी को भी यदि यह इच्छा हो कि हम भगवान का दर्शन करें, प्रभु को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम एक काम करना चाहिए, अपने संग को ठीक करना चाहिए। सताम प्रसंगान। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है कि संत कहते किसे। सामान्यतः लोग यही जानते हैं कि वस्त्र यदि साधु जैसे पहने हो तो संत हैं, साधु हैं, तिलक चंदन लगाए हो तो संत हैं। लेकिन संत का पहचान केवल इतना ही नहीं है कि संत वाला वस्त्र हो। संत का पहचान केवल इतना नहीं है कि तिलक चंदन लगाए हो। जब आप संस्कृत में जा करके विचार करेंगे संस्कृत विषय में, तो ये जो संत शब्द है ना, ये संत शब्द बहुवचन का रूप है। सन संतौ संतः रूप चलता है, और संत शब्द जो बनता है वह सत शब्द से संत बनता है। किससे? सत्य। और सत्य का अर्थ क्या होता है? सताम सज्जनानाम। सत किसे कहते हैं? सज्जन व्यक्ति को सत्पुरुष कहते हैं ना, कि अच्छा पुरुष है। जिस व्यक्ति का स्वभाव सहज हो, सरल हो, वह क्या है? वह संत है। अब चाहे वह पैंट पहने हो, चाहे जींस पहने हो, चाहे पैजामा पहने हो या लुंगी पहने हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपका स्वभाव सहज सरल है, यदि आपका विचार शांत है, यदि आप परोपकारी हैं, तो आप घर में रहते हुए पैंट पहन करके भी संत हैं। और ऐसा विचार नहीं हुआ तो साधु बन करके भी आप संत नहीं हैं, केवल वेश मात्र है साधु का। तो इसलिए परिवर्तन विचार में होना चाहिए। लेकिन हम लोग वेश बदल लेते हैं, जगह बदल लेते हैं, लोग बदल लेते हैं, लेकिन विचार नहीं बदलते हैं। और जब तक हम अपने विचार को नहीं बदलेंगे तब तक साधुता ये हम में आ नहीं सकती है। कपिल भगवान बोले कि सताम प्रसंगान, जिस किसी भी मनुष्य को यदि यह इच्छा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम संतों का संग करना चाहिए। कैसे संतों का? आशीर्वाद देने वाले नहीं। आजकल समस्या यही तो है, जैसे कोई संत मिले सो तुरंत हम लोग दुनियादारी की वस्तु मांगने लगते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी साधु के पास, संत के पास आप जाकर के यह कह रहे हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि हमारी दुकान चल जाए, और जो दुकान चलाने का आशीर्वाद दे रहे हो खुलेआम मंच लगा करके, यह समझ लीजिए कि वह संत भी अपनी दुकान चलाने वाला है। आजकल लोग आशीर्वाद भी देते हैं ना, व्यासगति है, समय के अनुसार व्यवस्था के अनुरूप बोलना पड़ता है। यद्यपि मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे, अब उनको गुरु क्या, गुरु घंटाले कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे समाज में ऐसे ऐसे नासमझ गुरु घंटाल लोग हैं कि उनके पास यदि कोई चला जाए कि बाबा हम बहुत परेशान हैं, तो समोसा खिला करके आशीर्वाद दे देते हैं। अब समोसा तुम खाए थे तो हरी चटनी के साथ कि लाल चटनी के साथ, तो चटनी बदल लो, कृपा आने लगेगी, वही कृपा रुकी हुई है। ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं। कभी भी अपने जीवन में एक बात नोट कर लीजिए, यदि संत हैं तो संत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि अपना वह चमत्कार दिखलाने के और अपनी प्रतिष्ठा के पीछे वो कभी नहीं पड़ते। और जो व्यक्ति चमत्कार दिखला रहा हो और अपने आप को बिल्कुल सर्वपूज्य बना करके बैठे हुए हो, उनमें संतत्व में संदेह रहता है।
इसलिए जो देखिए, जो कुछ भी हम लोगों की इच्छा हो, मांगना हो, कुछ समस्या हो, तो हनुमान जी हैं, भोले शंकर हैं, जगत जननी माँ जगदम्बा है, राधा कृष्ण भगवान है, श्री सीताराम, उनके सामने जाकर के हम मांगे ना। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगी यह बात। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं रावण से। जब लंका में जाते हैं माता जानकी जी को खोज करने के लिए, तो विभीषण जी के कुटिया के पास जब गए तो हनुमान जी अपने मन में विचार करते हैं कि एहिसन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। लेकिन आप श्री रामचरितमानस में दो उदाहरण ले लीजिए, एक उदाहरण माता जानकी जी का और दूसरा उदाहरण हनुमान जी का। हनुमान जी यह कहते हुए संत पे विश्वास करते हैं कि यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। तो विभीषण रूपी साधु पे विश्वास करते हैं एक हनुमान जी, और दूसरे उदाहरण में माता जानकी जी रावण जो साधु का वेश बना करके आता है, तो रावण रूपी साधु पे विश्वास करती हैं माता जानकी जी। दो लोग साधु पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन आप जब विचार से यहाँ देखेंगे विचार पूर्वक, तो हनुमान जी का काम बन जा रहा है, उनका कार्य सिद्ध हो जा रहा है, और जानकी जी का कार्य बिगड़ जा रहा है। यानी हनुमान जी जब विभीषण जी पे विश्वास किए तो जो समस्या थी, समस्या का समाधान मिल गया। माता जानकी जी तक जाना चाह रहे थे, जाने का रास्ता उन्हें मिल गया। तो हनुमान जी के कार्य की हानि नहीं हुई, लेकिन माता जानकी जी साधु पे विश्वास की, उनके कार्य की हानि हो गई। कारण क्या है? तो जब गंभीरता से आप विचार करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि श्री हनुमान जी महाराज विभीषण रूपी साधु पे विश्वास करते हैं किस लिए? माता जानकी जी को खोज करने के लिए। और माता जानकी जी क्या है? वो भक्ति स्वरूपा है, भगवान की भक्ति है। यानी हनुमान जी साधु पे विश्वास किए सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं, सांसारिक लोभ लालच के लिए नहीं, अपितु भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए संत पे विश्वास करते हैं। और माता जानकी जी जब लक्ष्मण जी एक रेखा खींच करके गए हुए हैं, मर्यादा की रेखा, और उस रेखा के अंदर से ही जब जानकी मैया भिक्षा दे रही थी रावण को, तो रावण लिया नहीं, क्या कह रहा है कि तुम मर्यादा से बाहर निकल करके, यानी रेखा से बाहर निकल करके भिक्षा दो, तभी हम भिक्षा लेंगे। जब निकलने से मना कर दी तो रावण क्या कहता है कि मैं शाप दे दूंगा, तुम्हारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे पति जलकर भस्म हो जाएंगे, तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। यानी माता जानकी जी अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए धर्म का परित्याग करेगा। गंभीरता से विचार कीजिएगा, वो जो रेखा है, वो रेखा क्या है? वो धर्म की रेखा है, मर्यादा की रेखा है। यानी चाहे भले ही धर्म चला जाए, मर्यादा चली जाए, चाहे जो चला जाए, लेकिन हमारा परिवार सकुशल रहे। यह जो लोभ लालच मन में आ गया ना, इसी के कारण माता जानकी जी के कार्य की हानि हो जाती है। यानी यदि हम संत के ऊपर कहीं पर भी लोभ लालच से विश्वास करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि एक न एक दिन आप ठगे जाएंगे। और यदि संत के ऊपर आप इसलिए विश्वास करते हैं कि इनके सानिध्य में जाने से हमारे मन को शांति मिलती है, बढ़िया कथा वगैरह सुनने को मिल जाती है, भगवान के भक्ति प्राप्त करने की हमें मार्ग मिलता है इनसे, तब तो आप समझ लीजिए कि ठगे नहीं जाएंगे। और बाकी केवल नौकरी मिल जाए, बेटा नहीं है बेटा हो जाए, बीमार हैं बीमारी सही हो जाए, ये सब यदि फालतू बातें अगर आप मांगने के लिए जा रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप ठगे अवश्य जाएंगे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, कपिल भगवान कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि वह संतों का संग करे, लेकिन संतों के संग के साथ साथ वह मेरी कथा सुने। और देखिए, जिनके विषय में हम नहीं जानते हैं उनके प्रति हमारा कभी
प्रेम हो ही नहीं सकता है, और जिनसे प्रेम नहीं होगा विश्वास का कोई मतलब ही नहीं है। जाने बिनु न हो ही पड़ती थी, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उस पे प्रेम विश्वास नहीं हो सकता है। तो भगवान पे हम लोगों का विश्वास और प्रेम कब होगा? जब उनके विषय में जानेंगे, और जानेंगे कैसे? जब उनके विषय में हम सुनेंगे। कपिल भगवान कहते हैं कि जब मेरी कथा को सामान्य मनुष्य सुनता है तो उसके हृदय में मेरे प्रति विश्वास जागृत होता है। जब विश्वास जागृत होता है तो प्रेम उत्पन्न होता है, फिर प्रेम के बाद श्रद्धा आती है मेरे प्रति, और जब श्रद्धा आती है तो मेरी भक्ति करता है, और जब मेरी भक्ति करता है तो उसे मैं प्राप्त हो जाता है। इस तरह से श्री कपिल भगवान माता देवहूति को बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश करते हैं। इसके बाद सृष्टि का भी बहुत सुंदर विवेचन कर करके अपनी माँ को सुनाए। इस प्रसंग के बाद भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए मनु जी की जो तीसरी बेटी है आकुति देवहूति प्रसूति, तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है, और दक्ष की पुत्री हैं श्री सती जी। अन्य भी कई पुत्रियां हैं, लेकिन सती जी का विवाह भगवान भोले शंकर के साथ में होता है। इसलिए सती जी का प्रसंग भागवतकार थोड़ा यहाँ वर्णन करना चाह रहे हैं। भागवतकार लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री सती जी गई हुई थी भगवान श्री सीताराम जी की कथा को श्रवण करने के लिए। कहां पे? अगस्त जी के आश्रम पे। अगस्त ऋषि के आश्रम पे भगवान भोले शंकर और सती जी ये दोनों गए थे श्री राम कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन सती जी कथा में मन न लगाई और बाद में समझाने से भी न मानी। दोबारा चली जाती है भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए। इस प्रसंग का बहुत विस्तार से कई अध्यायों में भागवतकार वर्णन करते हैं। श्री सती जी जब अगस्त जी के आश्रम से चली तो उसी समय भगवान श्री राम जी का रामावतार का क्रम चल रहा था, और श्री रामावतार में वनवास की लीला चल रही थी, और वनवास में भी माता जानकी जी का हरण हो चुका है। यह प्रसंग चल रहा था। अब कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब श्री दशरथ जी के घर में राम जी अवतार नहीं लिए थे, उससे पहले श्री राम कथा नहीं थी। ऐसे लोगों को यहाँ बुद्धि खोल करके सुन लेनी चाहिए। भगवान भोले शंकर अगस्त जी से पूरी श्री राम कथा सुन करके आ रहे हैं, और उसी समय श्री राम अवतार की लीला चल रही है। इसका मतलब कि श्री राम कथा पहले से ही विराजमान है। बच्ची को बैठाइए, इसको वैसे मत छोड़िए पंडाल में। देखिए, थोड़ी शांति आवश्यक होती है। या तो आप लोगों को न समझ में कहीं आ रहा हो इसलिए बच्चे को छोड़ दे रहे हो, तो बच्चों को संभाल करके रखिए, क्योंकि इससे होता क्या है ना कि थोड़ा जब व्यास गद्दी पे यहाँ बैठे रहते हैं तो कनेक्शन कहीं और से जुड़ा हुआ रहता है। तो जहां से कनेक्शन जुड़ा रहता है वहां से थोड़ा वो टूटने लगता है। तो इसलिए शांति अगर बना करके रखेंगे तो हमें कहने में भी आनंद आएगा, और जब कनेक्शन हमारा बढ़िया रहेगा तो प्रकाश भी फैलता रहेगा। और यदि बार बार लाइट कटती रहे जो है तो फिर, क्योंकि विषय बनाने में बिगड़ने लगता है। अब बोलना कुछ और चाहेंगे, बोल कुछ और जाएंगे। कई प्रसंग मन में ध्यान आ रहे हैं, वे सब प्रसंग भूलते चले जाएंगे। तो इसलिए शांति, जिनको जाना हो आप आराम से उठ करके धीरे से निकल जाएं। और यदि बच्चे आसपास में कोई यदि इधर उधर कर रहे हो तो आराम से प्रेम से पकड़ करके उसे बैठा दीजिए। तो प्रयास यह कीजिए सभी लोग कि शांति पंडाल में बनी रहे। श्री
सती जी भगवान भोले शंकर के साथ में आ रही है, कहाँ पे? कैलाश पर्वत के लिए। रास्ते में शंकर भगवान अपने मन में विचार यह किए कि जिनकी कथा सुन करके हम दोनों आ रहे हैं वही प्रभु इस समय लीला कर रहे हैं, तो चलकर हमें दर्शन कर लेना चाहिए। और देखिए आजकल हमारे समाज में बहुत से ऐसे परंपरा के लोग हैं जो श्री राम जी को तो जीरो बना देते हैं और शंकर भगवान को हीरो बना देते हैं। यानी जो कुछ है सब शंकर भगवान है, राम जी माने कुछ नहीं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो राम जी को तो बहुत मानते हैं लेकिन शंकर भगवान से उन्हें मतलब नहीं। लेकिन एक बात हम लोग को बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं और राम जी की निंदा कर रहे हैं, शंकर भगवान को भगवान समझ रहे हैं और श्री राम जी को मनुष्य समझ रहे हैं, तो आपसे बड़ा बुद्धिहीन आदमी इस समाज में कोई हो ही नहीं सकता। और आप फिर साधना नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, आप भटके हुए व्यक्ति हैं। क्योंकि शंकर भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि कोई मेरी भक्ति कर रहा हो और राम जी से विरोध कर रहा हो, उसे मैं कभी मिल ही नहीं सकता, मेरी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। और जो राम जी का भजन करता है, हमसे विरोध करता है, उसे भी कभी राम जी का दर्शन नहीं मिल सकता, प्रभु नहीं उसे दर्शन स्वीकार कर सकते कभी। कहने का तात्पर्य कि विशेष कर करके यदि श्री राम जी को हमें पाना है, श्री राम जी को यदि हम पाना चाहते हैं, तो हमें शंकर भगवान की विशेष भक्ति करनी चाहिए। और शंकर भगवान को यदि हम पाना चाहते हैं तो श्री राम की हमें भक्ति अवश्य करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रामेश्वरम भगवान की स्थापना करते हैं। बढ़िया विधिवत षोडशोपचार पूजन वगैरह कर दिए। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा अभिषेक भी शंकर भगवान का जब कर लिए, सभी देवता और जितने बानर भालू वहां बैठे हुए थे सभी प्रभु से हाथ जोड़ करके पूछे कि प्रभु इस शिवलिंग का नाम क्या होगा। शंकर भगवान के उस शिवलिंग के विषय में जब प्रश्न किया गया, प्रभु बड़े ही प्रसन्न मन होकर के बोले कि ऐसा है, हमारे ये इष्ट देवता हैं, हमारे आराध्य हैं, इसलिए इनका नाम होगा रामेश्वर। वहां जितने बानर भालू बैठे थे बोले कि प्रभु इस रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है वह भी हमें समझा दीजिए जरा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बोले, ए लड़के जाओ पीछे जाओ पीछे उठ करके, तीनों को पीछे कीजिए, जाओ जाओ पीछे जाओ, बच्चों को आगे मत बैठने दिया कीजिए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि इस रामेश्वर शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है। देखिए संस्कृत में 5 समास होते हैं। कितने? 5 लगभग, जिनमें एक समास है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास कई विभक्तियों में किया जाता है। तो इस रामेश्वर शब्द में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं। और अर्थ क्या करते हैं कि रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, राम जी के जो ईश्वर हैं वह है रामेश्वर। अब जैसे यह अर्थ किए वैसे डम्बर बोले कि नहीं नहीं ये अर्थ नहीं होगा, इसका दूसरा अर्थ है। कौन सा अर्थ है? तो शंकर भगवान किए क्या, वह समास ही बदल दिए। कम रखिए ना, एक ही साथ दोनों लोग बजाने लगते हैं। शंकर भगवान जैसे वहां पहुंचे तुरंत समास बदल दिए। क्या कहते हैं कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, इसमें बहुव्रीहि समास करेंगे। और जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे तो आपको पता है कि बहुव्रीहि में समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि समास जब शंकर भगवान किए तो इसका अर्थ क्या हो गया कि रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वर।
जब प्रभु षष्ठी तत्पुरुष कर रहे थे तो उसमें यह अर्थ था कि राम जी के जो ईश्वर हैं वह है रामेश्वर, और जैसे शंकर भगवान समास बदले वैसे अर्थ भी बदल गया, और शंकर भगवान बहुब्रीहि समास किए तो उसका अर्थ क्या हो गया कि राम जी ईश्वर हैं जिनके, अब दोनों में ध्यान दीजिएगा, राम जी के ईश्वर हैं जो, यानी शंकर भगवान प्रधान हो गए, और राम जी ईश्वर हैं जिनके, इसमें राम जी प्रधान हो गए। अब श्री राम जी बोल रहे हैं कि नहीं इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, शंकर भगवान बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बहुब्रीहि समास है। ब्रह्मा जी आए और बोले कि ऐसा है, आप दोनों भक्त भगवान काहे लड़ रहे हैं, इसका अर्थ हम कर देते हैं बढ़िया। तो ब्रह्मा जी क्या किए, ये दोनों समास बदल दिए, दोनों को हटा दिया, और कौन सा समास, द्वंद्व समास करते हैं, और द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होता है, यानी प्रथम पद भी प्रधान होगा और द्वितीय पद भी प्रधान होगा। और द्वंद्व समास का अर्थ करते हुए ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कहते हैं कि रामश्च ईश्वरश्च रामेश्वरः, जो राम जी है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही राम जी है, झगड़े से दूरी और झंझट खत्म। तो इसलिए जो राम जी है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही राम जी है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। यह संबंध है हमारे श्री राघवेंद्र सरकार और हमारे भोले बाबा में, और यह होने के बाद भी अगर हम दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई संसार में कैसे हो सकता है। भगवान भोले शंकर अपने मन में विचार कर रहे हैं कि चल करके हमें अपने राम जी का आराध्य का दर्शन करना चाहिए, लेकिन मन ही मन सोचे कि मैं जब दर्शन करने के लिए जाऊंगा प्रभु के, तो संसार के लोग उन्हें जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे? अभी तक तो लोग यह जान रहे हैं कि राम जी मनुष्य हैं, और जब मैं जाऊंगा दर्शन करने के लिए तो लोग यह जान जाएंगे कि राम जी मनुष्य नहीं, यह भगवान है। क्यों? क्योंकि शिव जी भोलेनाथ जब प्रणाम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये साधारण कोई नहीं हो सकते। और देखिए भोले बाबा मन ही मन जा करके श्री राघवेंद्र सरकार से बोले कि प्रभु हम आपका दर्शन करने के लिए आवे कि नहीं आवे। श्री राम जी बोले कि नहीं नहीं बाबा आइए आप दर्शन करने, हमें भी आपका दर्शन करना है। भोले बाबा बोले कि नहीं नहीं रहने दीजिए, फिर कभी दर्शन कर लेंगे, क्योंकि अभी जब मैं आऊंगा तो संसार के लोग आपको समझ जाएंगे कि आप भगवान हैं। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि बाबा आप संसार का ठेका लेकर के घूम रहे हैं कि संसार के लोग हमें समझ जाएंगे कि हम भगवान हैं। अरे संसार को छोड़िए, आप अपनी पत्नी सती को यदि समझा दीजिए कि हम भगवान हैं तो हम आपको मान लें। और आप जब यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में या रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो शंकर भगवान समझा समझा करके हार गए सती जी को कि राम जी भगवान है, लेकिन सती जी अंत तक नहीं मानी। प्रभु बोले कि आप अपनी पत्नी को समझा ही नहीं सकते हैं और आप संसार को समझाने का ठेका ले रहे हैं। शंकर भगवान भी मानो व्यंग्यवश प्रभु से बोले कि प्रभु इस संसार को समझाना आसान है, विडंबना है संसार की कि इस पूरे। भोले बाबा पहुंचे, जा करके प्रभु को प्रणाम किए, लेकिन सती जी वहां पर भी प्रणाम नहीं करते। वहां से जब सती जी आगे चली, भोले बाबा बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी सती जी जब नहीं मानी तो भगवान के ऊपर छोड़ करके कि होई यही सोई जो राम रचि राखा को अब मैं मानस में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मानस में जाऊंगा तो फिर पूरी कथा यही रह जाएगी। तो इसलिए श्री रामचरितमानस को प्रणाम करके केवल श्रीमद् भागवत के अनुसार ही आगे बढ़ते हुए चलेंगे। भगवान भोले शंकर बोले कि देवी यदि तुम्हें बहुत मन व्याकुल हो, मन बहुत चिंतित है तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती जी परीक्षा लेने के लिए गई और माता जानकी जी का वेश बना करके प्रभु के पास पहुंची, और जैसे प्रभु के पास पहुंची तो देखिए कभी भी नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। सती जी सीता जी का वेश तो बनाई, लेकिन मर्यादा का ध्यान नहीं रख पाई। सीता जी सदैव प्रभु के पीछे पीछे चलती हैं, और सती जी जब गई तो आगे हुई चली पंथ ते ही जहीं आवत नरभूप। जिस रास्ते से प्रभु चल रहे थे उसी रास्ते पे आगे आगे चलने लगी। जैसे आगे आगे चली प्रभु समझ गए कि ये जानकी हो ही नहीं सकती, ये कोई बनावटी है। और जैसे नेत्र बंद कर करके देखे तो समझ गए ओहो सती मैया है। प्रणाम किए और प्रणाम कर करके बोले
कि आज आप वन में अकेली अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? सती जी समझ गई कि मेरा भेद खुल गया। तुरंत वहां अपने वेश को बदली और बदल करके वहां से बोली, अच्छा वो ऐसे मेरी इच्छा हो गई थी घूमने की, इसलिए मैं चली आई, और तुरंत वहां से भगी। बीच में प्रभु अपना प्रभाव भी दिखलाते हैं। शंकर भगवान के पास आई और आकर के शंकर भगवान को प्रणाम की। भोले बाबा बोले, आओ आओ देवी, और कहो सब कुशल मंगल है। सती जी बोली कि स्वामी, आज तक तो आप कभी कुशल मंगल पूछते नहीं थे, आज क्यों कुशलता पूछ रहे हैं? भोले बाबा बोले कि देवी, जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसके कुशलता में संदेह रहता है, इसीलिए मैं आज कुशलता पूछ रहा हूं। सती जी बोली कि नहीं नहीं प्रभु, मैं कुछ भी परीक्षा नहीं ली, बस जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे मैं भी जाकर के प्रणाम कर लिया। अब आप ध्यान दीजिए इस प्रसंग में। कभी भी कोई परिवार टूटता कब है? जब व्यक्ति एक दूसरे से कपट करने लगता है। पति पत्नी के संबंध में कपट आ जाए, भाई भाई के बीच में कपट आने लगे, तो समझ लीजिए कि वह संबंध ज्यादा दिन चल नहीं सकता है। यदि परिवार को आप एकजुट रखना चाहते हैं, एक जगह रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो पारदर्शिता और दूसरे सामंजस्य। आज इन्हीं दोनों बातों की सबसे अधिक कमी है और इसी के कारण परिवार सब बिखरता जा रहा है। पारदर्शिता नहीं है, यानी दो भाई हैं तो दोनों अपने अपने कमरे में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, तो बड़ा भाई यह विचार कर रहा है कि छोटा भाई अपने कमरे में बैठकर खूब मलाई खा रहा होगा, और छोटा भाई बड़े भाई के विषय में सोचे कि वो अपने कमरे में बैठ करके बढ़िया राजभोग खींच रहे हो। दोनों खा वही रहे हैं, लेकिन दोनों का संदेह उत्पन्न होता जा रहा है कि और ऐसा हो क्यों रहा? पारदर्शिता न होने के कारण। इसलिए किसी भी संबंध को आप बना करके रखना चाहते हैं तो उसमें पारदर्शिता और सामंजस्य। जैसे थोड़ा कोई कम कमा रहा हो, थोड़ी बुद्धि किसी के पास कम हो। आजकल समस्या क्या है कि यदि परिवार में 4 भाई है और चारों भाइयों में से एक भाई अधिक कमाने लगे, तो वह यह सोचता है कि लाओ हम अलग हो जाए तो बढ़िया पैसे वाले हो जाएंगे, और पता चले कि जैसे वह अलग हुए बंटवारा कर करके सो और भिखमंगा वो बन जाता है व्यक्ति। तो इसलिए कभी भी किसी संबंध के बीच में चालाकी करनी हम लोगों को नहीं चाहिए। पारदर्शिता और सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब एडजस्ट करना, व्यवहार को अपने ठीक ठाक से। कोई यदि क्रोधी हो उसे हम एडजस्ट कर करके चले, कोई कम काम करने वाला हो, कोई कम बुद्धि का, सबको यदि एडजस्ट कर करके आप चलते हैं तो आपका परिवार कभी टूट नहीं सकता है, आपका संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता है। भगवान भोले शंकर जब ध्यान लगा करके देखे तो सती जी जो कृत्य की थी सब समझ गए, और मन ही मन यह विचार करके कि जानकी जी को मैं माँ समझता हूँ और जानकी जी का सती वेश बना ली, इसलिए अब सती से मेरा पति पत्नी वाला संबंध है, आज के बाद नहीं होगा, और परित्याग कर देते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भोलेनाथ आप बहुत सुंदर प्रतिज्ञा किए हैं, लेकिन भोले बाबा यह नहीं बताए कि हम प्रतिज्ञा क्या किए हैं। क्यों नहीं बताए? क्योंकि हमारे भोले बाबा बहुत कृपालु और बहुत दयालु हैं। इस पूरे संसार में यदि सबसे जल्दी सबसे शीघ्र कोई प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो वह हमारे भोले बाबा हैं। भोले बाबा को क्या कहा जाता है? आशुतोष। आशु कहते हैं शीघ्र और तोष कहते हैं संतुष्ट होने को। जो सबसे शीघ्र संतुष्ट होते हों उन्हीं को आशुतोष कहा जाता है। आइए, भोले बाबा का प्रसंग चल रहा है तो हम सब एक भजन श्रवण करते हैं कि वास्तव में भोले बाबा हमारे इस संसार में ब्रह्मांड में सबसे कृपालु और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे
न समझो, अनाड़ी 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 न समझो, मेरे भोले बाबा को 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 अनाड़ी न समझो। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि भोले बाबा हमारे अपने हाथ में सदैव त्रिशूल धारण किए रहते हैं, किस लिए? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, 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 त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। वर्तमान समय में जो संस्कृत भाषा है, वह संस्कृत भाषा जिस व्याकरण के ऊपर आधारित है, उस व्याकरण का निर्माण भगवान भोले शंकर के डमरू से निकले हुए 14 सूत्रों के ऊपर ही है। यानी डमरू भगवान भोले शंकर धारण करते हैं अपने भक्तों के अज्ञान को दूर करने के लिए। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के अनाड़ी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के अनाड़ी न समझो।
अपने कांधे पे एक झोली लटकाए रखते हैं। क्या रखते हैं? झोली। झोली क्यों रखते हैं? क्योंकि यदि मेरे भक्त कुछ हमसे मांग ले तो हमें कहीं खोजने के लिए ना जाना पड़े, तुरंत झोली से निकाल करके उसे दे देते हैं। मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली। झोली को देख के भिखारी न समझो, झोली को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। अनाड़ी न समझो, 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 मेरे भोले बाबा को 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 अनाड़ी न समझो। श्री भोले बाबा की जय। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। यदि सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले कोई हैं तो हमारे भोले बाबा हैं। यदि सबसे अधिक देने वाले कोई हैं तो वह भी हमारे भोले बाबा हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि पूरे देवताओं में केवल भोले बाबा हमारे एक ऐसे हैं कि जो यह विचार नहीं करते हैं कि यदि मैं अपने भक्त को कुछ वर दे रहा हूं तो इसका परिणाम क्या होगा बाद में। एक भक्त एक बार भोले बाबा की आराधना किया, उपासना किया, भोले बाबा वर देने के लिए आए तो वह भक्त वर मांगा कि हम जिसके माथे पे हाथ रखे वह जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा कुछ भी विचार किए नहीं, तथास्तु कह दिए, तथास्तु। अब जैसे वर दिए कि तुम जिसके माथे पे हाथ रखोगे वह जल कर भस्म हो जाएगा, तो जिस भगत को यह आशीर्वाद दिए वह भगत भगवान भोले शंकर की ओर चल पड़ा। भोले बाबा बोले कि अब इधर क्यों आ रहे हो, जाओ अपने घर पे वर मिल गए। भगत बोला कि बाबा आप हमको वर दिए हैं तो हम आ रहे हैं परीक्षण करने के लिए। कैसा परीक्षण? तो हम आपके माथे पे हाथ रखेंगे, यदि आप जल गए तो मैं समझ लूंगा कि वरदान सच्चा, और नहीं जले तो मैं समझ जाऊंगा कि वरदान कच्चा। भोले बाबा तो बोले कि ये तो अच्छा फंसा दिया हमें। उठाए वहां से डमरू, त्रिशूल, झोली, झंडा सब भगे। अब आगे आगे भोले बाबा भग रहे, पीछे पीछे से भगत जी दौड़ा रहे हैं। भोले बाबा पूरे संसार में घूम घूम के जब, अच्छा भोले बाबा हमारे ऐसे दयालु हैं कि वो विचार करते ही नहीं कि कौन हमें क्या चढ़ा रहा है और क्या दे रहा है और किस भाव से, कोई मतलब चढ़ा रहा है, बस बात खत्म। आप विचार कीजिए कि जितने भी हमारे सनातन परंपरा में देवी देवताओं की मान्यता है, जिनकी हम उपासना करते हैं, कोई ऐसे देवता या कोई ऐसी देवी है कि जिनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है? केवल अकेला भोले बाबा ऐसे, और वो भी ठंडी के महीने में देखते हैं महाराज, वो जब
पूर्णमासी या तेरस आदि के दिन 4 बजे भोर से ही लोग लेकर के लोटा और लेकर के बाल्टी जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे। एक तो इतनी भयंकर ठंडी, स्वयं हम कंबल ओढ़े हैं, स्वयं हम पूरे नीचे से ऊपर तक वस्त्र पहने हैं और भोले बाबा के ऊपर जल डाले जा रहे हैं। एक बार तो एक शंकर भगवान के मंदिर में बहुत वजनी घंटी को लटकाया गया था और पुराने समय में दरवाजे वगैरह ठीक ठाक नहीं रहते थे मंदिरों में, तो घंटी को भी शिवलिंग के ऊपर लोग लटका देते थे ताकि चोर लोग खोल ना पाए। अब एक चोर आया और वो शिवलिंग पे ही खड़े होकर के घंटी के नट बोल्ट को खोलने लगा। अब जैसे शिवलिंग पे चढ़ करके वह घंटी को खोलना आरंभ किया, सो शंकर भगवान प्रकट हो गए। अब चोर घबरा करके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि प्रभु बस अब अंतिम गलती हो गई, इसके बाद में फिर मैं कभी गलती नहीं करूंगा। भोले बाबा बोले कि तुम क्यों चिंता करते हो, अरे वर मांगो। वह चोर बोला कि अब प्रभु हम कुछ न चढ़ाए, न कुछ सेवा किए, न पूजा किए, तो फिर वर कैसे। भोले बाबा बोले कि अरे क्या बात करते हो, कोई आता है जल चढ़ा कर चला जाता है, कोई आता है दूध चढ़ा करके चला जाता है, कोई आता है तो 2-4 बिलपत्र चढ़ा दिया, अक्षत चढ़ा दिया और धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारे माता पिता कि तुमने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए वर मांगो। अब आप बताइए कि वह क्या अपने आप को भोले बाबा के ऊपर चढ़ाया है? वो घंटी को खोलने के लिए चढ़ से सही अपने आप को ये बिल्कुल मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे दयालु कृपालु और कौन हो सकते हैं? भोले बाबा पूरे संसार का चक्कर लगा करके भी जब अंत में हार गए तो भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु अब कहीं हमें जगह नहीं मिल रही है ठीक से छुपने के लिए, इसलिए आप कृपा कीजिए। और भगवान नारायण स्वयं एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और उस भगत को, यानी कि जो दौड़ा रहा था, उसका नाम क्या था? भस्मासुर। उस भगत से बोले कि अरे भाई साहब ठहरो ठहरो, तो कहां तुम जा रहे हो? भगत जी बोले कि हम जा रहे हैं, ये भोलेनाथ जी जो है ये हमें वर दिए हैं कि जिसके माथे पे हाथ रखोगे वह जल करके भस्म हो जाएगा, तो जा रहे हैं परीक्षा लेने के लिए। इनके माथे पे हाथ रखूंगा, यदि ये जल गए तो समझूंगा वरदान पक्का, नहीं तो कच्चा। ब्रह्मचारी जी बोले, जो भगवान ब्रह्मचारी के वेश में आए थे, ब्रह्मचारी जी बोले अरे क्या बात करते हो, तुम तो पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हो और पढ़े लिखे खानदान के हो करके, पढ़े लिखे आदमी हो करके, और ये भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले के बातों पे विश्वास करता, रहे वैसे वरदान दिया करते हैं सबको, कुछ होता जाता नहीं है। भगत जी बोले कि क्या बात करते, अच्छा आप जानते हैं कि मूर्ख और शंख दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। अब जैसे भगवान थोड़ी सी बड़ाई किए कि तुम तो पढ़े लिखे लग रहे हो और ये भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले के बातों में तुम कहाँ आ गए। अब वह भूल गया कि हम किस लिए और कहाँ जा रहे थे। भोले बाबा जा करके आगे छिप गए। अच्छा, कई बार व्यक्ति जोश में होश समाप्त कर लेता है, जोश में होश का ध्यान रखता ही नहीं है, लेकिन कभी भी जोश में होश का ध्यान रखना चाहिए। एक लड़का अपने दोनों हाथ में बैग लटकाए, झोली लटकाए स्टेशन पे पहुंचा और जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए पहुंचा वह ट्रेन जैसे स्टेशन पे प्लेटफार्म पे वह लड़का पहुंचा वैसे ट्रेन खुल चुकी थी। अब ट्रेन में बैठे हुए लोग शाबाशी देने लगे, अरे वाह पहलवान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से बैठे जाओ, जल्दी बैठ जाओ, ट्रेन छूट जाएगी। अरे वाह, अरे तुम तो पहलवान लग रहे हो देखने में। अब वह व्यक्ति गया और जा करके बैग को ट्रेन के अंदर फेंका और फेंक करके स्वयं बैठ गया ट्रेन में। अब जब ट्रेन स्टेशन से कुछ दूर आगे चली तो वह माथे पे हाथ धर करके नीचे बैठ गया। आसपास के जो लोग यात्री थे वो सब बोले कि अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि ट्रेन छूट रही थी, ट्रेन मिल गई। वह लड़का बोला कि हम प्रसन्न क्या खाक हुए, जिनको बैठाने के लिए आए थे वो तो स्टेशन पे ही रह गए। लोग बोले तो बड़े मूर्ख हो, जब तुम बैठाने के लिए आए हुए तो स्वयं क्यों ट्रेन में बैठ गए, तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। वह लड़का बोला कि अब क्या बतावे, जैसे हम स्टेशन पे आए, प्लेटफार्म पे आए, आप लोग बोलने लगे कि वाह पहलवान, आ जाओ आ जाओ, तुम तो पहलवान लग रहे हो। तो अब हम भूल गए कि अब बैठाने के लिए आए हैं कि बैठने के लिए आए हैं। तो जोश में होश का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम लोग को होता क्या है कि थोड़ा यदि कोई उकसा दे, थोड़ा यदि अरे चलो हम तुम्हारे साथ में हैं, लाठी लेके हम लोग दौड़ पड़ते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी के बहकावे में या किसी भी कारणवश जोश में अपने होश को नहीं खोना चाहिए। भगत जी यह भूल गए कि हम किस लिए जा रहे थे।
ब्रह्मचारी जी बोले कि ये बताओ, ये तुम्हें वर दिए हैं, क्या वर दिए हैं? जिसके माथे पे हाथ रखोगे वह जल करके भस्म हो जाएगा। तो तुम अपनी बुद्धि से विचार करो कि हाथ में यदि इतनी अग्नि है कि जिसके माथे पे हाथ रखा जाए वह जल करके भस्म हो जाए, तो इसका मतलब हाथ में कुछ गर्मी तो होनी चाहिए ना। भगत जी बोले हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख और शंख दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। भगत जी बोले कि बिल्कुल होनी चाहिए। ब्रह्मचारी जी बोले तो अपने माथे के ऊपर थोड़ा हाथ ले जा करके देखो गर्मी लग रही है कि नहीं। वह भगत बोला कि वाह बढ़िया उपाय बता रहे हैं, हम अपने माथे पे हाथ रख करके और जलकर भस्म हो जाए। ब्रह्मचारी जी बोले कि नहीं नहीं, मेरा ये भाव नहीं है कहने का। अपने माथे से हाथ थोड़ा ऊंचा रखना, यदि गर्मी लगे तो हटा लेना, गर्मी नहीं लगे तो रख लेना। समझ लेना कि ये झूठे वरदान दिए हैं, वैसे भांग खा करके दे दिया करते हैं किसी को भी। अब भगत अपने हाथ को जैसे लगभग एक फीट की ऊंचाई पे रखा। ब्रह्मचारी जी पूछे क्यों गर्मी लग रही है? भगत जी बोले नहीं, थोड़ा और नीचे हाथ करो। अब 6 इंची ऊपर मस्तिष्क से हाथ है। ब्रह्मचारी जी बोले क्या अब गर्मी लग रही है? भगत जी बोले अभी भी नहीं लग रही है। ब्रह्मचारी जी बोले थोड़ा और हाथ नीचे करो। अब 2 इंची केवल मस्तक बचा हुआ है। ब्रह्मचारी जी पूछे अब गर्मी लग रही है? भगत जी बोले नहीं नहीं अभी भी नहीं लग रही। ब्रह्मचारी जी बोले अरे रख लो माथे पे हाथ, कुछ नहीं होना जाना है, ये वैसे वर दिया करते हैं सबको। और जैसे भगत जी माथे पे हाथ रखे सो राम नाम सबसे। अब उधर से अपने झोली डमरू त्रिशूल सबको संभालते हुए भोले बाबा निकले और बोले कि प्रभु हम तो बड़े बुरे फंसे थे, लेकिन ये तो आपकी कृपा जो आप बचा लिए। भगवान बोले कि संसार के लोग यदि पिलपिला फल भी चढ़ाए तो सावधान हो जाइए कि कुछ न कुछ मांगेगा अवश्य। और हम लोगों की विडंबना भी यही है। सोमवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जैसे अपने घर से निकलते हैं तो 1 लोटा जल, बहुत यदि श्रद्धा जागृत हुई तो 2-4 अक्षत, और श्रद्धा जागृत हुई तो 2-4 बेलपत्र रख लिए तोड़ करके। उससे भी और भाव जागा तो 1 का सिक्का रख देते हैं। और चल रहे हैं शंकर भगवान के शिवलिंग पे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, और घर से ही हम लोग लिस्ट बनाना तैयार कर देते हैं। यह भी मांग लेंगे, यह भी मांग लेंगे, यह भी मांग लेंगे। और जा करके 1 लोटा जल क्या चढ़ाए कि पूरे शंकर भगवान को 1 हाथ लंबा लिस्ट थमा देते हैं। यह भी दे दीजिए, यह भी दे दीजिए, यह भी दे दीजिए। तो हम लोगों की विडंबना यह है। भगवान भोले शंकर से बड़ा दयालु और सहज सरल प्रसन्न और जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई नहीं हो सकते। और देखिए एक थोड़ा यहाँ मैं व्यवहारिक बात निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आगे ध्यान आवे ना आवे, तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि व्यास गद्दी पे जो विचार आया, जो मन में भाव आया, वो प्रसंग के अनुरूप उसे तत्काल बता देना मैं उचित समझता हूँ। क्योंकि बाद में पूरी कथा बीत जाती है और हम कभी कभी सोचते भी हैं कि कुछ कहने का विचार बना था, लेकिन फिर ध्यान नहीं आता है। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे कि मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो। आज हम लोगों को यदि आपस में लड़ना हो, परिवार में लड़ना हो, भाई भाई में लड़ना हो, पटीदार से लड़ना हो, तो हम लोग तुरंत AK-47 रिवॉल्वर, लाठी डंडा भाला गणासा तलवार सब निकाल लेते हैं। लेकिन वहीं अगर धर्म की बात आवे तो हम लोग सेकुलरवादी बन जाते हैं। नहीं नहीं, सर्वधर्म समभाव हो, इसलिए धर्म के विषय में कुछ नहीं करना है। जो होना चाहिए वो हम लोग करते नहीं, और जो नहीं होना चाहिए उसको हम लोग बड़े प्रेम से करते हैं। परिवार में असलहे की कोई आवश्यकता नहीं है, पट्टीदारी में भी असलहे का कोई लगभग कोई जरूरत नहीं है। जहां जरूरी नहीं है वहां हम लोग तो खूब असलहा निकाल करके दिखलाते रहते हैं, और जहां धर्म की बात आती है वहां हम लोग घर में दुबक करके बैठ जाते हैं। कई बार कई लोग तो हम लोगों को उपदेश देने के लिए आ जाते हैं कि महाराज जी शस्त्र असलहा ये सब रखना ठीक नहीं, और बाबा लोगों को तो और नहीं रखना चाहिए। लेकिन चाहे वह साधु हो, हमारे साधु शाही में पहले परंपरा रही है फरसा, खंती जिसे चिमटा कहते हैं, ये सब लेकर के चलने की।
आप जिन जिन देवताओं की उपासना करते हैं, जिन जिन देवियों की उपासना करते हैं, एक भी किन्हीं का नाम ऐसा बता दीजिए कि जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र न हो। एक बहुत सुंदर मैं आपको प्रसंग समझाऊं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग है। माता जानकी जी प्रभु से बोली कि प्रभु आपको कुसंग हो गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ये आवश्यक और उचित बात है। आज आप लोग मीडिया में ज्यादा मैं खुल करके उस विषय पे व्यास गद्दी से नहीं चर्चा करना चाहता, लेकिन जहां जहां भी दूसरे धर्म के लोग ज्यादा होते हैं वहां वहां सनातन धर्म वाले सब दुबक करके झोली झंडा लेकर के भागने लगते। अरे महाराज, भाग करके आप कहां जाएंगे? आज भाग करके वहां जाएंगे, फिर कल वहां भी परेशान होंगे। फिर तो भागने का नहीं प्रयास करना चाहिए, भगाने का प्रयास करना चाहिए। कहीं भी यदि आपको कोई दूसरे धर्म का विधर्मी यदि शांति से न जीने दे रहा हो, उस समय अस्त्र उठाने में, उस समय शस्त्र उठाने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए अपने परिवार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी आत्म रक्षा के लिए कभी भी अगर शस्त्र उठाना पड़े तो वो गलत नहीं है। माता जानकी जी प्रभु से बोले कि प्रभु आपको कुसंग हो गया है। प्रभु मुस्कुरा करके बोले कि हमें और कुसंग? जानकी मैया बोली हाँ, आपको धनुष बाण का कुसंग हो गया है। आप जब से वन में आए हैं तब से आप राक्षसों का वध कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। आपको राक्षसों को नहीं मारना चाहिए, आप धनुष बाण का परित्याग कर दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि जानकी, मैं तुम्हारा परित्याग कर सकता हूँ, तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मैं लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो ये मेरा धनुष बाण है ना, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि इस धनुष बाण को हमने धर्म की रक्षा के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए और संतों के कहने से हमने धनुष बाण उठाया है। इसलिए मैं सबको छोड़ सकता हूँ, लेकिन धनुष बाण को मैं नहीं छोड़ सकता। तो जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि धर्म के लिए हम शस्त्र यदि उठावे तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन हम लोग इतने बड़े बुद्धिमान और इतने बड़े गुरु बन गए कि भगवान से भी आगे निकल जाते हैं कि धर्म के लिए किसी को सताना, किसी को कष्ट देना उचित नहीं है। जो यदि हमें शांति से ना भक्ति भाव भजन करने दे रहा हो, उसे भी शांति से रहने का अधिकार नहीं है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो इसलिए अगर हमारे आपके मन में, कहीं किसी के मन में यह भ्रम है कि शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, तो उस भ्रम को निकाल दीजिए। आपस में मानवता के लिए, भाईचारे के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर धर्म के ऊपर कोई कुठाराघात करे, यदि हमारे परिवार के ऊपर कुठाराघात करे, तो आप दुबक करके, भाग करके कहां जाएंगे? भागते भागते एक दिन पूरी पृथ्वी कम पड़ जाएगी, समुद्र में डूब करके मर जाएंगे। तो इसलिए भागने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको शांति से धर्म न करने दे, शांति से परिवार को न रहने दे, तो आप उसे शांति से नहीं रहने दीजिए। सीधी सी बात है। भगवान भोले शंकर अपने हाथ में त्रिशूल धारण किए रहते हैं। क्यों? अपने भक्तों की रक्षा के लिए। और सबसे शीघ्रता पूर्वक यदि कोई देवता प्रसन्न होने वाले हैं तो वह हमारे भोले बाबा है। भोले बाबा सती जी का परित्याग कर दिए, लेकिन बताए नहीं। क्यों? क्योंकि सती जी को कष्ट होगा। कैलाश पर्वत पे गए, समाधि लगा करके बैठ गए। 87,000 वर्षों के बाद जब भोले बाबा अपने समाधि से जगे तो सती जी गई पास में और जा करके प्रणाम की। तो भगवान भोले शंकर अब सती जी को सामने बिठाए, अपने बगल में नहीं बिठाए। सती जी को पुनः कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। उसी समय देवता लोग दिखाई पड़े आकाश मार्ग से जाते हुए। कहाँ? हरिद्वार। हरिद्वार में सती मैया के पिताजी श्री दक्ष महाराज बृहत्सोम नाम का यज्ञ कर रहे थे। उसी बृहत्सोम यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं आमंत्रित होकर के। भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला है। सती जी बोली कि प्रभु, हम लोगों को चलना चाहिए अपने पिता के यहाँ, क्योंकि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। भोले बाबा बोले कि निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सती जी बोली कि प्रभु, कुछ ऐसे जगह हैं समाज में कि जहाँ पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए। और इस प्रसंग को आइए हम लोग गोस्वामी तुलसी बाबा के शब्दों के माध्यम से समझते हैं। भोले बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि
पितु गोर देहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई अबेनु बो लेउ न संदेहा, जाई अबेनु बो लेउ न संदेहा। तदपि विरोध मन होई, यद्यपि विरोध मान होई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण होई, कहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण होई। सती जी बोली कि संसार में 4 जगहों पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यद्यपि मित्र, अपने मित्र के यहाँ, अपने मायके यानी माँ के यहाँ, भगवान के मंदिर में और गुरु के गुरुद्वारे में, गुरु के पास, इन 4 जगहों पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भोले बाबा बोले कि देवी ठीक तुम कह रही हो, बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन कब? यदि वहां कोई विरोधी व्यक्ति न हो तब। यदि मंदिर में भगवान के पास, गुरु के पास, अपने मित्र के यहाँ या अपने मायके, इन जगहों पे यदि एक भी कोई शत्रु या विरोधी व्यक्ति हो तो वहां जाने पे कल्याण नहीं हो सकता है। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी बार बार जिद करने लगी तो सती जी को भगवान भोले शंकर 2 शिवगण दे करके साथ में भेज देते हैं। सती जी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पे गई, अच्छा सती जी एक बहुत सुंदर निवेदन की कि स्वामी निमंत्रण क्यों नहीं आया है। भोले बाबा समझाते हुए बोल दिए कि एक बार दक्ष हमसे बुरा मान गया किन्हीं बात को लेकर के, इसीलिए आज हमें निमंत्रण नहीं दिया है। प्रसंग बहुत लंबा है लेकिन आज हम लोगों को बहुत आगे तक जाना है, जन्मोत्सव भी मनाना है, तो इसलिए कुछ विस्तार से कुछ प्रसंग संक्षिप्त में हम लोग श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। सती जी अपने पिता दक्ष के यहाँ पे गई। माँ से जब मिलने के लिए गई तो माँ भले ही एक प्रेम से मिली लेकिन पिता कुछ हाल चाल लिए भी नहीं। यज्ञ मंडप में जब गई और कहीं पे भी शंकर भगवान का भाग नहीं दिखाई पड़ा तो सती जी बहुत नाराज होकर के, क्रोधित होकर के सभी सभासदों को साफ देती हुई अपने शरीर को योगाग्नि में जला देती है। इस बात को नारद जी के द्वारा भगवान भोले शंकर जब समझे कि सती जी मेरे अपमान के कारण जाकर के योगाग्नि में शरीर जला दी है, तो अपने मस्तिष्क से एक जटा तोड़ करके और जमीन पे, भूमि पे पटक दिए। उससे एक बहुत ही विशाल का योद्धा प्रकट होता है। उसे देख करके भगवान भोले शंकर को जैसे वह वीर प्रणाम किया, सो भोले बाबा उसे आशीर्वाद देते हुए बोले कि भो वीर भद्रम, यानी हे वीर तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए उनका नाम ही हो गया वीरभद्र। वीरभद्र जी गए और सभी यज्ञ में सम्मिलित जितने भी थे उन सबको यथा योग्य दंड दे करके फिर वहां से वापस आते हैं। अंत में देवताओं के कहने से यज्ञ को पूरा तो किया जाता है, लेकिन फिर भी भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि दक्ष का जो शरीर था, सो दक्ष के मस्तक को काट करके वीरभद्र हवन कुंड में ही डाल करके स्वाहा कर दिए थे। सो बाद में बकरे का मस्तक दक्ष के शरीर में लगा करके पुनः यज्ञ को पूरा किया जाता है। इस तरह से सती जी का प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं। उसके बाद ध्रुव जी के वंश का वर्णन करते हुए, ध्रुव जी के वंश में एक से एक राजा महाराजा हुए। साक्षात
नारायण श्री पृथु जी के रूप में अवतरित होते हैं। राजा वेन नाम के बहुत ही एक दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हुए श्री ध्रुव जी के ही वंश में, और वेन के पुत्र हुए महाराज पृथु। पृथु साक्षात भगवान के अवतार थे। पृथु जी के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि जिस भूमि पे हम लोग बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, यहाँ पे भी पर्वत हुआ करते थे। यानी उत्तर दिशा में, यानी हिमालय साइड में जितने पर्वत हैं, अथवा दक्षिण भारत में जितने ये सभी पर्वत पूरे पृथ्वी पे फैले हुए थे। लेकिन श्री पृथु जी महाराज ही अपने बाण से कुछ पर्वतों को उत्तर दिशा में और कुछ पर्वतों को दक्षिण में करके ये बीच के भाग को समतल भूमि बनाते हैं, जिस पे हम सब शांति से आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह से भागवतकार श्री पृथु जी महाराज का प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान समय समय से इस धराधाम पे अवतार लेते हैं, इस सृष्टि की व्यवस्था को संभालने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। आगे भागवतकार अजामिल का प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि अजामिल इनका नाम बाद में पड़ा। पहले तो इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और भगवान के बड़े ही अनन्य और प्रेमी भक्त थे। लेकिन एक बार केवल यह एक वेश्या और शराबी को नाच गाना करते हुए देख लिए तो इनका विचार बदल गया। और ध्यान दीजिएगा, मैं अभी कथा के प्रारंभ में आपसे कह रहा था कि आप जैसा देखेंगे विचार आपका वैसा ही बनता चला जाएगा। आप जो सुनेंगे आपका विचार वैसा होता चला जाएगा, जो आप बोलेंगे वैसा विचार आपका परिवर्तित होता चला जाएगा। अजामिल बहुत ही भगवान के अनन्य और बिल्कुल 24 घंटे भगवान के सेवा पूजा में ही लगे रहने वाले, लेकिन केवल एक बार गलत दृश्य देख लिए तो इनकी सारी जीवन दिनचर्या बदल गई। उसी वेश्या के पीछे, जिस वेश्या को देखे थे, पूरे अपने समय को समर्पित कर दिए। जितना भी धन वगैरह था घर परिवार में सब दे दिए और उस वेश्या से विवाह कर करके उसी के साथ रहने लगे। धीरे धीरे जब धन नहीं रह गया तो चोरी कर करके इधर उधर से राही यात्रियों को लूट करके लाने लगे। जंगल में जा करके पशुओं की हिंसा करना, जीवों की हिंसा करना, ये सब प्रवृत्ति बन गई। वास्तव में संग का हमारे ऊपर आज न कल, कल न परसों अवश्य प्रभाव पड़ेगा। कई बार लोग यह कहते हैं कि हम तो बहुत ही कुसंगी लोगों के साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। आज नहीं है, कल आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए संग हम लोगों को अवश्य बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि आप जैसा संग करेंगे आपके बुद्धि के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। ही अते हिमतिस्तात हिनैः स समागमात् समैश्च समता मेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। यदि आप अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी। यदि आप अपने से समान समकक्ष के लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी समान बनी हुई रहेगी, और यदि आप अपने से छोटे लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए अपने जीवन में। जैसा हम संग करेंगे, अजामिल एक बार केवल दृश्य देख लिए वेश्या और शराबी को नृत्य आदि करते हुए, तो उसी में बिल्कुल अपने सारे पूजा पाठ आदि को भूल करके लग जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अजामिल को 9 पुत्रों की प्राप्ति होती है, 9 बेटे का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, जिस गांव में अजामिल रहता था उसी गांव में 2-4 महात्मा लोग आए घूमते फिरते, और गांव में जाकर के किसी से पूछे कि अरे भाई साहब, इस गांव में कोई साधु की सेवा करने वाला कोई भक्त परिवार है? और जिससे पूछे वह और किसी का नाम बता करके अजामिल का नाम बता दिया कि अजामिल बहुत बड़ा भक्त है, व्यंग करने के लिए। महात्मा लोग जैसे ही अजामिल के दरवाजे पे पहुंचे, सो अजामिल तो उस समय था नहीं, अजामिल कहीं गया था बाहर। वेश्या घर से निकली और महात्माओं को देख करके अपना सौभाग्य समझी कि महात्मा लोग मेरे दरवाजे पे आए हैं, लेकिन बोली कि मेरे पति जो अजामिल है वह अभी आ जाएंगे तो आपकी सेवा नहीं करेंगे, इसलिए आप सब यहाँ से चले जाइए। महात्मा लोग जब जाने लगे तो वेश्या बोली कि ऐसा है, यदि दरवाजे पे आ गए हैं, क्यों सही करो, कहाँ गए, सुन नहीं रहे?
आइए हम सब 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि बीच में हम लोग कभी संकीर्तन नहीं किए हैं आज 3 दिनों से, तो लगता है उसी लिए शायद इशारा है कि बीच में कम से कम नाम भी जप किया करो, केवल कथा और भजन ही होता रहता है। सिया राम कहियो, 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 राधे श्याम कहियो, सिया राम 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 सिया राम कहियो, 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 सिया राम कहियो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। वह वेश्या महात्माओं को भोजन सामग्री अन्न दे करके बोली कि आप यहीं से पास में मंदिर है वहां चले जाइए कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पति जो है वह बहुत ही हिंसक और क्रूर स्वभाव के हैं, तो वह आपको अपने घर में रहने नहीं देंगे, इसलिए मैं यहाँ आपको नहीं रोक सकती। महात्मा लोग उस सीधे को लेकर के मंदिर में गए और प्रसाद बना करके पाए, रात्रि निवास किए। लेकिन प्रातः काल की बेला में वहां से स्नान पूजा आदि कर करके जब चलने लगे तो सोचे चलो कुछ आशीर्वाद तो दे करके जाए। अजामिल के द्वार पे गए और जा करके आवाज जब दिए तो वेश्या बाहर निकली। वेश्या से महात्मा लोग बोले कि तुम हमसे कुछ आशीर्वाद मांग लो। वेश्या बोली कि जो आपकी इच्छा हो वही आशीर्वाद दे दीजिए। महात्मा बोले कि ऐसा है, तुम्हारे गर्भ में बालक पल रहा है और इसका जब जन्म होगा तो तुम इसका नाम नारायण रखना, यही हमारा आशीर्वाद है। और सबसे छोटा पुत्र होने के कारण वेश्या महात्मा जी के द्वारा बताए हुए रास्ते का अनुकरण की और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम नारायण रखती है। और नारायण नाम रखी और छोटा पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उस वेश्या का भी और अजामिल का भी छोटे बेटे के प्रति लगाव अधिक था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अजामिल की मृत्यु नजदीक आ गई। जब अजामिल मरणासन अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ था, उसी समय 4 काले कलूटे यमदूत जैसे ही यमराज के दूत दिखाई पड़े अजामिल को, सो अजामिल घबरा करके, अच्छा जब व्यक्ति घबराता है तो उसी को याद करता है जिसे सबसे अधिक मानता है। मनुष्य के मन की स्वाभाविक एक व्यवस्था है कि विपत्ति में या घबराहट के समय उसी को याद करता है जिसे सबसे अधिक मानता है। ये क्यों खरखरा रहा है? कोई बंद करके देखो, माइक से बंद।
ठीक है, रहने रहने दो, बंद करो। लीड वगैरह इधर उधर हो रहा होगा, लीड वगैरह। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री विष्णु महायज्ञ की जय। दुख की घड़ी में मनुष्य सबसे अधिक उसी को याद करता है जिसे सबसे अधिक मानता है। अब अजामिल के सामने जैसे ही यमराज के काले कलूटे दूत आकर के खड़े हुए, जैसे ही यमराज के सामने यमराज के दूत आकर के खड़े हुए अजामिल के सामने, सो अजामिल घबरा करके अपने पुत्र को बुलाया, क्या कह करके, अरे नारायण। तो नारायण शब्द का उच्चारण तो वह अपने पुत्र के लिए करता है, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद बैकुंठ से चल करके वहां आ गए। यमराज के दूत पहले से खड़े थे और यमराज के दूतों से डर करके अजामिल अपने बेटे नारायण को बुलाया, और बुला तो रहा था अपने बेटे नारायण को, लेकिन वहां नारायण के दूत बैकुंठ से उपस्थित हो जाते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद वहां आ गए, आकर के यमराज के दूतों को, यमदूतों को धक्के लगा करके वहां से भगा दिए। यमदूत बोले कि महाराज आप लोग यहाँ कहाँ आ गए, ये तो बहुत बड़ा अपराधी पापी है, इसको तो हमें नरक में ले जाना था। भगवान नारायण के पार्षद बोले कि यमदूतों, तुम लोग लगता है प्रथमा भी पास नहीं किए हुए हो, यानी संस्कृत का पहला कक्षा भी तुम लोग नहीं पढ़े हुए हो। यमदूत बोले कि संस्कृत से यहाँ क्या लेना देना है। भगवान के पार्षद बोले कि तुम्हें पता नहीं है कि यह अजामिल इस समय संबोधन का प्रयोग किया है। संबोधन यानी दूर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो तो उसे बुलाने के लिए, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अरे ओ भाई साहब, तो वैसे संस्कृत में कहा जाता है कि भो भ्राता, नहीं इधर आओ, अत्रा गच्छतु। तो अजामिल घबरा करके जोर से नारायण, इसलिए भगवान के पार्षद क्या बोले कि ये जो जोर से बोला है नारायण, इस संबोधन का प्रयोग किया है, यानी भगवान बहुत दूर थे ऐसा इसे लग रहा था, तो उन्हें बुलाने के लिए यह नारायण शब्द का उच्चारण किया। और देखो, तुलसी जाके मुखन ते धोखे हूं निकसत राम, ताके पग की पग तली मेरे तन को चाम। जिस किसी के भी मुख से यदि धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाए तो समझ लीजिए कि उसका कल्याण अवश्य है, निश्चित। बाद में यमदूत और भगवान के पार्षद दोनों आपस में वाद विवाद कर करके अजामिल को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। अजामिल जब उन दोनों के वार्तालाप को सुना और बाद में जब उसे चेतनता आई तो अपने परिवार से, वेश्या से, घर से, सब से मन को हटा करके और मन को भगवान के चरणों में लगा करके और भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप किए और उसके बाद अपना कल्याण करते हैं। यह प्रसंग भागवतकार वर्णन कर करके मानो हमें आपको समझाना चाह रहे हैं कि जैसे अजामिल तो संसार में फंसा हुआ था, लेकिन केवल भगवान के नाम का सहारा लेकर के वह अपना कल्याण कर लिया, उसी तरह से हम लोग भी संसार में रह करके भगवान के चरणों का सहारा लेकर के अपना कल्याण अवश्य कर सकते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम सब भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम चाहे भले ही इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन इस संसार में रह करके भी मेरे मन में एक भाव बना रहे, एक मेरी मन में विचार बना हुआ रहे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया
उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। सभी भक्त प्रेम से गाइए पीछे पीछे। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि हे प्रभु यदि मैं आपको पकड़ूंगा तो मैं सांसारिक जीव हूँ, हो सकता है कभी आपको संकट की घड़ी में छोड़ दूं, लेकिन यदि आप हमें पकड़ लेंगे तो हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आप फिर कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हम आपको पकड़े, इससे बेहतर है, इससे अच्छा है कि आप हमें पकड़ लीजिए। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, 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 पर नाथ कही तुमको, जय हो। पर नाथ कही तुमको मुझको न भुला देना, पर नाथ कही तुमको मुझको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। कल की कथा में मैं एक बात निवेदन कर रहा था आप सबसे कि हम लोगों को भगवान से संबंध जोड़ करके रखना चाहिए। जो आप संबंध जोड़ेंगे भगवान से
प्रभु वह संबंध स्वीकार कर लेते हैं। आप जो भी संबंध जोड़ेंगे, लेकिन सबसे अच्छा और बढ़िया संबंध यह है कि प्रभु हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। ये सबसे बढ़िया संबंध है। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि हे प्रभु, बार बार हमें मंदिर आना जाना न पड़े, इसके लिए बेहतर उपाय यही है कि हम अपने मंदिर को, मन को ही मंदिर बना लें। और जैसे मंदिर में हम आपका दर्शन करने जाते हैं, उसी तरह से अपने मन को मंदिर बना करके उसमें आपका दर्शन करें। तो यह हम लोगों के लिए विशेष लाभदायक है कि यदि हम अपने मन को मंदिर बना लेते हैं, तो उस मंदिर में हम प्रभु को बैठा सकते हैं। और मन को मंदिर बनाकर प्रभु को हम बैठा लिए तो हमें बार बार मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, मन रूपी मंदिर में ही प्रभु का दर्शन होता रहेगा। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। तुम दिव्य ज्योति बनकर, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना। तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना। भगवान मेरी नैया इस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। नैया जय हो पार लगा देना। भगवान
मेरी नैया उस पार लगा देना। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। इस जीवन में जो कुछ अभी तक व्यतीत हुआ है या बीत रहा है, हे प्रभु सब आपकी कृपा से ही बीत रहा है, सब ठीक ठाक बीत रहा है, बस आगे भी ठीक ठाक से व्यतीत हो जाए, यही मन में हमारे भाव बना रहे हैं। अजामिल का प्रसंग वर्णन करने के बाद भागवतकार देवताओं के कुछ प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, देवताओं के कुल गुरु श्री बृहस्पति जी इंद्र के द्वारा एक बार अपमानित होकर के स्वर्ग का परित्याग कर करके वहां से चले जाते हैं, कहीं जा करके छिप गए। देवता ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी के कहने से एक विश्वरूप नाम के बड़े ही वैदिक वेद के विद्वान आचार्य थे, उनको जाकर के ये सब अपना पुरोहित बना लिए देवता लोग। विश्वरूप जी पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिए। और विश्वरूप जी की जो माँ थी, वह माँ उनकी राक्षस कुल की कन्या थी। तो इसलिए जब हवन करते थे देवताओं की वृद्धि के लिए, तो देवताओं के वृद्धि के साथ साथ राक्षसों की वृद्धि के लिए भी उसमें कुछ आहुतियां डाल देते थे चुपके से। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार राक्षस लोग जाकर के ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, ब्रह्मा जी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो वह बिगड़ जाता है, और देवता कोई भी कार्य करते हैं तो वह बन जाता है, कारण क्या है? इसका मतलब आप देवताओं को अधिक मानते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। एक बार ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में भोज का आयोजन करते हैं, और उस भोज में केवल 250-250 ग्राम के लड्डू बनाए गए, और कुछ नहीं, न पूरी न सब्जी न तस्मई खीर, कुछ नहीं, केवल 250-250 ग्राम के लड्डू। और देवताओं को भी निमंत्रण दिया गया, राक्षसों को भी निमंत्रण दिया गया। और दोनों जब आए तो एक पंक्ति में राक्षसों को और दूसरे पंक्ति में देवताओं को बैठाया गया। और विशेष बात यह थी कि जितने भी लोग देवता एक लाइन में बैठे हुए हैं और एक लाइन में राक्षस बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए, और सभी के हाथ में डंडा बांध दिया गया, यानी यहाँ कलाई से लेकर के यहाँ कंधे तक डंडा बांध दिया गया कि हाथ मुड़ न पाए। अब आप विचार कीजिए कि किसी के हाथ में यदि डंडा बांध दिया जाए और उसे कहा जाए कि तुम भोजन करो, तो जब तक बीच से कोहनी के पास हाथ मुड़े नहीं तब तक कैसे कोई भोजन कर सकता है, खा सकता है? लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है, डंडा खोलना नहीं चाहिए हाथ से, और डंडा बंधे ही हाथ से तुम सभी लोगों को खाना भी है। देवता लोग आपस में विचार किए कि देखो भाई, हम लोग ऐसा करते हैं कि आपस में कंप्रोमाइज कर ले रहे हैं। कंप्रोमाइज मानी यानी सामंजस्य हम लोग बैठा लेते हैं, तुम हमें खिला दो और हम तुम्हें खिला दो, यानी ये अपने पत्तल से लड्डू उठाकर बगल वाले को खिला दी और बगल वाले उठाकर इधर इसको खिला दिया। आपस में बढ़िया सभी देवता खा लिए और जल पी करके डकारे लेने लगे। राक्षस लोग विचार किए कि चलो भाई हम लोग भी आपस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। राक्षस बोले कंप्रोमाइज ये हमारे उसूल में ही नहीं है। एक दूसरे से बोला कि तुम हमें खिला दो, बोला क्यों, हम तुम्हारे नौकर है, खुद खाओ, हम किसी को नहीं खिला सकते। अब जब एक दूसरे को नहीं खिला सकते हैं तो फिर समस्या क्या होगी? अब समस्या यही है कि स्वयं खाओ, और हाथ में डंडा बंधा है। तो ये राक्षस सब किए क्या कि लड्डू उठाए और उठा करके ये सब ऊपर फेंके, निशाना बना करके ऊपर फेंके ताकि ऊपर जाए तो बिल्कुल आवे सीधा तो मुख पे ही गिरे।
तो आप विचार कीजिए कि कितना बड़ा भी निशानेबाज हो, लेकिन ऊपर इस निशाने से कैसे फेंक सकता है कि ऊपर से बिल्कुल मुख में गिरे। और मान लीजिए कि यदि मुख खोल करके बैठा है और मुख पे गिर भी गया, तो ये तो कोई आवश्यक नहीं है कि फट से लड्डू को पकड़ ले। और लड्डू जो ये राक्षस फेंकते हैं, किसी के आंख पे, किसी के कपार पे, किसी के नाक पे, किसी के मुख पे, और मुख पे भी गिरे तो लड्डू फिर नीचे ढुलक जाए। यानी ये जितने भी राक्षस थे, इन सब लोगों का लड्डू इधर उधर लुढ़कने लगा, एक भी सही से खा नहीं पाए। और जितने देवता थे ये सब बढ़िया लड्डू खा करके जल पिए और डकारे लेने लगे। ब्रह्मा जी आए, आकर के बोले कि राक्षसों, मूर्खों, तुम लोगों का इसीलिए काम बिगड़ जाता है और देवताओं का काम बन जाता है, क्योंकि देवताओं को आपस में सामंजस्य है, ये एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को लेकर के चलने की क्षमता है, और तुम लोग आपस में सामंजस्य नहीं बैठा सकते हो, इसलिए तुम लोगों का काम बिगड़ जाता है। और अभी मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा था कि हम लोगों का संबंध इन्हीं दो कारणों से, एक तो सामंजस्य और दूसरे पारदर्शिता, इसी के कारण संबंध बिगड़ता है। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि विश्वरूप जी राक्षसों के लिए भी आहुतियां डाल दिया करते हैं, जिससे नाराज होकर के इंद्र उनका मस्तक काट दिए। विश्वरूप के पिता श्री त्वष्टा जी हैं। त्वष्टा जी यज्ञ के द्वारा एक बहुत ही विकराल और विशाल काय एक योद्धा को उत्पन्न करते हैं, जिनका नाम है श्री वृत्रासुर। वृत्रासुर बहुत ही बलवान थे, देवता भी उनसे हाथ मिलाने में सक्षम नहीं थे। अंत में दधीचि ऋषि के हड्डी को वज्र के रूप में बना करके इंद्र वृत्रासुर के पास गए युद्ध करने के लिए। मरने से पहले वृत्रासुर बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। बहुत सुंदर वाणी में वृत्रासुर भगवान की स्तुति करते हैं। उसके बाद इंद्र के हाथों उनका वध हो जाता है। यह वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। पार्वती मैया के शाप से इस जन्म में यह राक्षस हो गए, लेकिन पूर्व जन्म में भगवान के बहुत यह अनन्य भक्त थे, इसलिए इस जन्म में भी विचार इनका अच्छा बना हुआ था। यह प्रसंग वर्णन करने के बाद भागवतकार बहुत सुंदर श्री प्रहलाद जी का प्रसंग वर्णन करते हैं। हिरण्यकशिपु के घर में हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी श्री कयाधु जी के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म होता है। प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान श्री नारायण के अनन्य भक्त हुए हैं। जितने भी इनके सखा थे पढ़ने वाले साथ में, ये सबको धीरे धीरे भगवान का भक्त बना देते हैं। पिता हिरण्यकशिपु तो बिल्कुल राक्षस ही थे, तो कहना क्या है, लेकिन माँ का जैसा विचार होता है वही संस्कार और विचार पुत्र या पुत्री के ऊपर में जाता है। यानी इस प्रसंग से हम लोगों को बहुत सुंदर एक शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि जब तक गर्भ में बालक पलता है तब तक माँ का जैसा विचार होगा वही संस्कार बच्चे के ऊपर में आता है। यानी कयाधु जी के गर्भ में जब प्रहलाद जी पल रहे थे तो हिरण्यकशिपु उस समय तपस्या करने वन में चला गया था, और कयाधु नारद जी के आश्रम में रह रहे थे, और हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा, पूजा पाठ आदि में सम्मिलित रहने के कारण कयाधु के गर्भ में जो श्री प्रहलाद जी थे, ये प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के अनन्य भक्त हो गए। आज कई बार लोग कहते हैं ना कि आज के छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल चलाना खूब जानते हैं। क्यों खूब जान जाते हैं? क्योंकि जब वो गर्भ में पला होता है तो उसकी माँ खूब मोबाइल चलाती है, सीख जाता है वो। शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे आप लोग महाभारत में सुने होंगे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जो 7 द्वार होते हैं, उन 6 दरवाजों को तोड़ने की विद्या कहाँ पे सीखे हुए थे? अपनी माँ के गर्भ में। और भी प्रसंग यदि आप देखेंगे तो श्री अष्टावक्र जी अपनी माँ के ही गर्भ में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिए थे।
और अष्टावक्र के पिताजी अपनी धर्म पत्नी को सुंदर वेदांत का प्रवचन सुना रहे थे, एक जगह गलत बोल दिए तो अष्टावक्र जी गर्भ से ही आवाज देकर बोले कि पिताजी आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। उसी समय इनके पिताजी नाराज होकर के साप दे देते हैं कि तुम गर्भ में ही इतने टेढ़े हो, जाओ तुम 8 अंग से टेढ़े हो जाओ। इसीलिए अष्टावक्र जी शरीर से टेढ़े हो गए। तो हमारे यहाँ पे यह शास्त्रों का आदेश भी है कि जब तक माँ के गर्भ में बालक रह रहा है तब तक धर्म का आचरण करना चाहिए, पूजा पाठ अधिक करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो वही संस्कार बच्चे के ऊपर में पड़ता है। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के बड़े ही अनन्य भक्त थे और हिरण्यकशिपु उनको मारने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर भी कोई प्रयास हिरण्यकशिपु का सफल नहीं हुआ। एक बार होलिका नाम की राक्षसी थी जिसे यह वर प्राप्त था कि अग्नि में तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। प्रहलाद जी को लेकर जैसे अग्नि में बैठी वैसे वह जल करके भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। प्रहलाद जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि राम नाम जपताम कुतो भयम सर्व ताप समनैक भेषजम पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। भगवान का भजन करने वाले को किसी तरह का भय हो ही नहीं सकता है। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हमारे जीवन में किसी तरह का भय उपस्थित नहीं हो सकता है, लेकिन फिर ईमानदारी से भजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो जब विपत्ति आती है, दुख आता है, तो हम लोग तो बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, लेकिन जैसे विपत्ति दुख समाप्त हो वैसे भक्ति भाव भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी का बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हैं। एक बार राक्षस और देवता ये दोनों आपस में विचार किए कि देखो हम लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, इसलिए हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम दोनों मिल करके कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे हमें भी लाभ हो, तुम्हें भी लाभ हो। दोनों राक्षस और देवता मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र से ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र ले लिए। अप्सराएं निकली, उसे भी देवता ले लेते हैं। लक्ष्मी जी जब निकली तो लक्ष्मी जी को भगवान नारायण वरण कर लिए, और उसी समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। उस विष को हमारे महादेव भोले शंकर अपने पान कर करके नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से समुद्र मंथन का भी प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं। उसके बाद एक बार की बात है, राजा बलि इंद्र पद प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 99 अश्वमेध कर चुके थे, ये अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। और यदि अश्वमेध यज्ञ वह पूरा हो जाता 100वां, तो फिर इंद्र को पद छोड़ करके बलि को इंद्र बनाना पड़ता। इसलिए देवताओं की जो माँ है अदिति, वह जाकर के अपने पति श्री कश्यप जी से निवेदन की कि हमको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए जो पुत्र हमारे अन्य पुत्रों की रक्षा कर सके। तो कश्यप जी के आशीर्वाद से और उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके भगवान साक्षात नारायण वामन के रूप में अदिति माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। श्री वामन भगवान की। वामन भगवान अदिति माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और सभी देवता उन्हें अपने अपने भावानुरूप भिक्षा देते हैं, पात्र देते हैं, वस्तु प्रदान करते हैं। और वामन भगवान छोटे से राजा बलि के दरवाजे पे पहुंचे और बलि से बोले भिक्षाम देहि। बलि जैसे आकर के देखे कि छोटे से ब्राह्मण बालक पहुंचे हैं, सो भगवान को देख करके बलि अपने दरवाजे पे बहुत प्रसन्न है और बोले कि जो इच्छा हो आप मांग लीजिए। वामन भगवान बोले कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 पग भूमि चाहिए। और 3 पग भूमि की बात सुन करके राजा बलि तो ठठाके लगा करके हंसे। एक तो छोटे से बालक और उसमें भी अपने पैर से 3 पग भूमि में सही से सो भी नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु बोले कि राजा, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, इसलिए 3 पग भूमि ही हमें दे दो, ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि के पास मामला कुछ यहाँ गड़बड़ लग रहा है। जैसे ध्यान लगा करके देखे, समझ गए कि ये कोई बामन नहीं है तो नारायण है।
शुक्राचार्य जी बोले कि अरे बलि सावधान, ये वामन नहीं, ये वामन तिरपन कुछ नहीं, ये वैकुंठाधिपति नारायण है। बलि बोले तो गुरुदेव यदि भगवान मेरे दरवाजे पे मांगने के लिए आए हैं तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और क्या हो सकता है, फिर भी मैं दूंगा। और 3 पग भूमि देने के लिए जब वचन दे देते हैं तो भगवान अपना विशालकाय शरीर बना करके एक पग में पूरी पृथ्वी नाप लिए, दूसरे पग को ब्रह्मलोक तक लेकर चले गए, यानी 2 पग भूमि में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। और तीसरे पद को जब रखने की बात आई तो भगवान परीक्षा लेने के लिए बलि से बोले कि बलि तुम बोल रहे थे हमसे कि 3 पग भूमि में दूंगा, 2 पग भूमि में ही तो पूरे ब्रह्मांड को मैं नाप लिया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। भगवान की कृपा से बलि को मन में विचार आया। बलि बोले कि प्रभु दान बड़ा है या दानी बड़ा होता है। भगवान बोले कि नहीं नहीं, दानी ही बड़ा होता है। बलि बोले तो अभी तक तो मैं अपने वस्तुओं का दान किया हूँ, मैं तो अभी स्वतंत्र हूँ, तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पे रख दीजिए। और भगवान कृपा करके अपना चरण कमल बलि के मस्तक पे रखते हैं। यह प्रसंग वर्णन कर करके, यानी भगवान के जो 24 अवतार हैं उन अवतारों का भागवतकार वर्णन करते हुए आगे यही 8वें स्कंध की कथा विराम करते हैं और 9वें स्कंध में प्रवेश करते हुए भागवतकार बहुत सुंदर सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। सूर्य वंश के वर्णन में बहुत से राजाओं का अम्बरीश जी इसी सूर्य वंश में जन्म लिए हैं। श्री मानधाता जी और हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप, दधीची आदि बड़े बड़े धर्मात्मा सत्यवादी एक से एक राजा इस सूर्य वंश में हुए हैं। और भगवान की कृपा संयोग देखिए कि यह जो श्री विष्णु महायज्ञ हो रहा है, इस एक दिन में निवेदन किया था कि इस श्री विष्णु महायज्ञ के जो मुख्य यजमान हैं, जो परिवार सम्मिलित होकर के इस यज्ञ को कर रहे हैं, वे परिवार भी सूर्यवंशी हैं। यानी सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हुए हमारे श्री अंबिका सिंह जी एवं इनके समस्त परिवार और भी जो पट्टीदार के भी गांव समाज के लोग लगे, अन्य भी बहुत से अन्य बिरादरी के भी लोग लगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इस यज्ञ में सम्मिलित हैं तो सूर्य वंश के द्वारा ही यह श्री विष्णु महायज्ञ भी आज हो रहा है। इस सूर्य वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए और सबसे यदि बड़े कोई हुए जिनके कारण सूर्य वंश की विशेषता है तो वह हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हुए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इसी सूर्य वंश में अवतरित होते हैं। बहुत सुंदर वर्णन करते हुए भागवतकार 2-3 अध्यायों में श्री रामा अवतार की कथा वर्णन करते हैं। अयोध्या जी के नरेश हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज। उनके जीवन में किसी भी धन धान्य की कमी नहीं है, लेकिन 60,000 वर्ष के दशरथ जी हो चुके हैं, लेकिन एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए, जा करके विनती करते हैं। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ किए और उस यज्ञ से अग्नि देव खीर लेकर के प्रकट होते हैं और उस खीर को ला करके दशरथ जी अपनी रानियों में आधा आधा बांट देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कौशल्या जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है, कैकेयी जी के पुत्र गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है और सुमित्रा जी के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म होता है। धीरे धीरे ये सभी बड़े होते गए, इनका नामकरण संस्कार होता है। उसके बाद जब थोड़े और बड़े हुए, लगभग 16 वर्ष के हो गए, तो विश्वामित्र जी नाम के बक्सर से एक महात्मा अयोध्या जी पहुंचे और विश्वामित्र बाबा के साथ प्रभु जाते हैं। विश्वामित्र जी के आश्रम पे उनके यज्ञ की रक्षा किए। अब ये समझ लीजिए कि इस समय हम लोग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहे हैं। और वैसे श्री राम कथा जो है, जन्मभूमि, आप लोग इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं तो आप समझ गए होंगे भाषा से लगभग जन्मभूमि कहाँ का है। तो जन्मभूमि मिथिला है अपना, इस शरीर का, और कर्मभूमि अयोध्या जी। तो जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों मिथिला और अवध से मिले होने के कारण विशेष हमारी श्रद्धा और विशेष पकड़ श्री राम कथा पे।
अब ये श्रीमद् भागवत कथा तो गुरुजनों के आशीर्वाद से और थोड़े बहुत स्वाध्याय का ये दिन है कि अपनी टूटी फूटी भाषा में थोड़ी बहुत कथा कर लेते हैं, लेकिन विशेष पकड़ तो श्री राम कथा पे। लेकिन अब वो जब प्रसंग आ जाता है तो अब किस में प्रवेश किया जाए, किसको छोड़ा जाए, इसलिए किसी को छूने की आवश्यकता नहीं। एक आध प्रसंग आगे पकड़ेंगे, बाकी भागते हुए निकल लेंगे, क्योंकि आज जन्मोत्सव भी मनाना है। विश्वामित्र बाबा के यज्ञ को पूरा करके हमारे प्रभु जनकपुर पहुंचे। रास्ते में अहिल्या जी का उद्धार करते हैं और जनकपुर जा रहे हैं। किस लिए, जनकपुर में क्या हो रहा है, तो आइए हम सब एक भजन के माध्यम से 5-10 मिनट जनकपुर में रुक करके देखते हैं कि जनकपुर में आखिर हो क्या रहा है। जनकपुर में हमारे विश्वामित्र बाबा पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि जनक जी का निमंत्रण आया है विश्वामित्र जी के पास, इसीलिए विश्वामित्र जी जनकपुर जा रहे हैं अपने दोनों शिष्यों को लेकर के। अजी मनवा करेला, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जनकपुर में हो क्या रहा है। जनक जी महाराज अपनी पुत्री जानकी जी का विवाह करने के लिए प्रतिज्ञा किए हैं। क्या प्रतिज्ञा किए हैं, कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में हम जानकी जी का विवाह करेंगे। यह सुन करके पूरे पृथ्वी से जितने भी योद्धा हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, वे सभी आए हुए हैं धनुष को तोड़ने के लिए। ये जितने भी जनकपुर में बाहर से लोग आए हुए हैं, ये सब बिना बुलाए आए हैं, केवल सुन करके आए हैं। इस जनकपुर में केवल एक विश्वामित्र बाबा ऐसे हैं कि जो निमंत्रण के द्वारा बुलाए गए हैं। क्योंकि एक दिन की बात है, जनक जी महाराज जब सो रहे थे तो भगवान भोले शंकर आकर के बोले कि जनक, तुम जो धनुष यज्ञ कर रहे हो, तुम्हारे धनुष यज्ञ में भगवान आएंगे। जनक जी हाथ जोड़ करके बोले, तो प्रभु मैं पहचानूंगा कैसे। भोले बाबा बोले कि तुम विश्वामित्र जी को बुला लो, वह पहचान करवा देंगे। और क्या भगवान की कृपा कि विश्वामित्र जी पहचान क्या करवाएंगे कि वो भगवान को ही लेकर के जनकपुर पहुंच रहे हैं। अजी मनवा करेला हो, मनवा करेला हो, मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। मनवा करेला, मनवा करेला, मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि इस जनकपुर में ये सभी राजा महाराजा किस लिए आ रहे हैं, विश्वामित्र बाबा भी किस लिए आ रहे हैं। तो जनक जी प्रतिज्ञा किए हैं, राजा जनक जी धनुष प्राण कीन्हे, 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 राजा जनक जी
धनुष प्राण कीन्हे, राजा जनक जी धनुष प्राण कीन्हे। कौन वीर तोड़े अकेला हो, कौन वीर तोड़े अकेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा और जनक जी की प्रतिज्ञा को सुन करके कौन कौन आए हुए हैं, तो एक से एक राजा आए हुए हैं। देश देश के भूप सब आए, 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 देश देश के भूप सब आए। एक से एक अलबेला हो, एक से एक अलबेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि इस जनकपुर में विश्वामित्र बाबा आए। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि यदि अयोध्या जी में आप खड़े होकर जनकपुर को देखेंगे तो जनकपुर पूर्व दिशा में, और जनकपुर में खड़े होकर अयोध्या जी को देखेंगे तो अयोध्या जी आपको जनकपुर से पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ेगा। तो विश्वामित्र बाबा अयोध्या जी से चल करके जा रहे हैं, इसीलिए संत कहते हैं